अब हम लोग सीन्स कर रहे थे तो अच्छे सीन्स थे जो करते हुए पता था कि कि ये अच्छे निकल के आएंगे सीन। सॉल की तानिश फिजा फातिमा आपी को क्यों कह दिया आपने? बहुत हैरत की बात है वैसे राबिया के मुंह से ये सब सुनना मेरे लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि राबिया जब आएगी ना, अहमद साहब आइए जरा बैठे बात करें, बहुत डांट पड़ने वाली है। जब से फिजा भाभी shows up in the house really changes. There's a lot of positive vibes. So why not double that up? You know? Big reveal. I'm not saying with whom. I'm not saying with whom. Only if I say yes. नंद की खतरनाक नंद के बाद अब खतरनाक फुप्पो, कोई मुझे नागन लिख रहा है, कोई जहरीली लिख रहा है। Were you malicious when you called me? Other than शादी like की रात? lying, yeah, the lie. That was? मैं तो as a viewer भी समझ रही थी कि तुम अच्छे इंसान हो। See, that I did not see that. Actually, I was a little hesitant. I started this while I was still shooting for Badshah Begum. हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। नहीं, मैं किसी शादी पे नहीं आई हूँ, मैं इस वक्त बेटियाँ के सेट पे हूँ और किसी एक बेटी की शादी हो रही है जो हम बता नहीं सकते, और हम यहाँ पे सेट पे शूट कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग टू द कास्ट एंड वी हैव सम वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस हैपनिंग हियर। अभी पीछे आप देखें, फाजिक तस्वीरें ले रहे हैं और मीसम जो हैं इनके डायरेक्टर वो भी हैं। आ जाए, हम आपको दिखाते हैं क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। फुप्पो भी बैठी हुई है हमारे पास यहाँ पे, उनसे भी हम अभी गुफ्तगू करते हैं, बट अभी आप हेलो बोल दें खाली। और फिजा कहाँ जा रही है? फिजा नाराज होके जा रही है फिर से आप? This is a joke that you have to watch the interview to see. और यहाँ पे हेलो, यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हेलो बोल दें। अच्छा, वाकई फारिस के glasses. फारिस, Yes. I like the matching. That's Thank you so much. nice. Thank Yeah, you. we will talk to you in a little Yes. while. ठीक है, तो बस हमने कहा हम आपको एक थोड़ा सा क्लिप से। अस्सलाम वालेकुम। Look who's here. आपकी शादी हो रही है क्या? हम नहीं बता सकते किसकी शादी हो रही है। मैं सब बता दूंगी तो फिर ड्रामा कौन देखेगा? फिर ड्रामा कौन देखेगा? But she looks cute, है ना? Do I? Yes, you do. More than you. Ah, You're super. thank you so much. क्या काम करवाना है आपने मुझसे? जो आप इतनी तारीफें करी हैं। Already वो करने लगे हैं। वो करने लगे हैं। ठीक है। Okay guys, so make sure you watch the full video to see the interview with the whole cast. Ahmed Saab. Good. Go to the shot. Thank you. Shift. ये देखो सवाल बना के लाई हुई है, मैं बता रहा था ना ये कभी ऐसे नहीं आती, मैंने दो तीन आती pointers ही नहीं लिखे हुए है। थे। Of course, why would they? That's an insult to you guys if I sit here without जी knowing जी, about your अभी थोड़ी देर project. पहले मैंने पूछा था, कहती नहीं मेरे जहन में कुछ भी नहीं है। नहीं। I should be careful about what I ये बिल्कुल वही वाली बात है ना सर, कैमरा ऑन होते के साथ। हाँ, अभी चलिए, देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम हैं बेटियां के सेट पे और मेरे साथ इस वक्त है मोहम्मद अहमद साहब और डायरेक्टर ऑफ द प्रोजेक्ट मीसम नकवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैंने आपका नाम सही प्रोनाउंस किया या नहीं? आपने मेरा नाम बिल्कुल सही प्रोनाउंस। थैंक यू सो मच, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि मेसम और मीसम में थोड़ा मैं फंस गई थी, तो मैंने कहा मीसम है। सो व्हाट डज इट मीन? ऊंचा निशान। ऊंचा निशान। तो It's a Persian word. इट्स अ पर्शियन वर्ड। ओह अच्छा, आई डिडंट नो दैट। चलिए, वो ऊंचा निशान तो आप बेटियां से लगा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं आज पहुंच। लग रहा है। कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है आप लोगों को? सर ये जिस तरह पाकिस्तान पहुंच गया ना फाइनल में, जी, इसी तरह से मुझे लगता है कि बेटियां पहुंचे। सीरियसली? बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि मुझे तो कम से कम बिल्कुल नहीं था। मीसम के काम पे मुझे यकीन था कि जो कुछ ये कर रहा है वो नज़र आ जाता है कि बहुत डिफरेंट है। ओके और बहुत तवज्जो है उसके अंदर। ओके। अच्छा, मैं ये बताऊँ मीसम के बारे में कि पहला डायरेक्टर मुझे मिला है जो बताते हैं कि अहमद साहब यहाँ आवाज़ को तोड़ना है, ओह, यहाँ आवाज़ को ऊंचा करना है, यहाँ पर कम कर लेकिन आपको दीजिए। तो आदत नहीं होगी अब। आप कैसा लग रहा है जब आपको बोला जाता है? आर यू ओके टू टेक दीस हाँ, इंस्ट्रक्शंस? बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वरना सारे कैरेक्टर्स मेरे एक ही होते हैं। रोने वाला बुड्ढा,
और मरने वाला बुड्ढा। मरने वाला बुड्ढा टॉक्सिक या बुड्ढा। हाँ बस नहीं साजिश टॉक्सिक नहीं हुआ, साजिश ही नहीं हुआ हाँ अभी वो तक साजिश वैसे। है, वो इस सीरियल पे हो गया मैं साजिशी। इसमें कहाँ अभी तक तो नहीं। वो आप बिहाइंड द आगे कैमरा हुआ। ओह बिहाइंड द कैमरा, जी। ओके। नहीं कैमरे में तो आप बड़े अच्छे हैं भाई। ऑनेस्टली हमने होने नहीं दिया। मीसम की शक्ल बताइए कि क्या हो रहा है। बात यह है कि मैं ये भी बताऊं कि डायरेक्टर ही नहीं, जब ये हम कर रहे थे तो मुझे पता चला कि राइटर भी बहुत अच्छा है, ओके क्योंकि बेशुमार सीन्स ऐसे हैं जो मीसम ने इसमें लिखे हैं। ओके। तो बहुत- improvise किया आई आप थिंक लोगों ने? यहाँ मैं थोड़ा सॉरी कट करूँगा। मेरा इतना इनपुट ठीक है, लेकिन जितना ज़्यादा इनपुट अहमद साहब ने दिया है, मैं हर वक्त इनके पास जाता सर मुझे इस सीन में कुछ प्रॉब्लम लग रही है, Okay. प्लीज़ इसका कुछ कर सकते हैं। एंड आई वाज लकी टू हैव हिम ऑन द सेट, क्योंकि एक आपके पास कोई एक्टर ही नहीं मेंटोर भी सेट पे होना तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ओके। और मेरे पास थे अहमद साहब। लाइक कुछ कहना मेरे लिए ऐसे है कि जैसे मैं सूरज को चिराग दिखा रहा हूँ, सीरियसली ऑन सेट द एनर्जी ऑफ अहमद साहब, उफ, इट वाज ब्रिलियंट। तो आप लोगों ने स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस किए हैं आप इनका लोगों ने? मतलब उस एनर्जी से रात के 9 बजे वाली है जो मेरी होती है कि मुझे घर जाना है हर हाल अब में। जल्दी काम कराओ अब जल्दी और करें मुझे जाने दो। बस और मैंने ये पूरी की पूरी की इनकी ख्वाहिश 9 बजे के बाद नहीं। बिल्कुल की ओह वाओ। बिल्कुल की इन्होंने क्वेश्चन Impressive. मुझे हमेशा 9:30 बजे भेज दिया मैक्सिमम। सर आधे घंटे का तो टाइम है। हाँ अच्छा मीसम थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइएगा। 2017 में आपने अपना लास्ट प्रोजेक्ट जो खुद डायरेक्ट किया था वो था आपका, राइट? उसके बाद अब आप दोबारा डायरेक्शन में आए हैं। बीच में आप क्या कर रहे थे? असिस्ट डायरेक्ट कर रहे थे? यू लेफ्ट एवरीथिंग, क्या हो रहा था? आई वेंट बैक टू थिएटर। ओके। मेरा बैकग्राउंड थिएटर से है, नैपा से पास आउट हुआ था। द प्रॉब्लम वाज कंटेंट। मेरा ये था कि मैंने किया करने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि क्वालिटी कंटेंट जिसमें आप कुछ प्रोग्रेशन दिखा सकते हैं, जिसमें आप एवोल्यूशन की बात कर सकते हैं, वो नहीं मिल रहा था। ओके। सतही था। बहुत बहस हुई, मैं जहाँ काम कर रहा था वहाँ पे भी बहस हुई। उन्होंने कहा नहीं, पब्लिक डिमांड है, ऑडियंस है, हमें उनकी चीज़ों को भी देखना होता है, कमर्शियल एस्पेक्ट्स को भी देखना होता है। लेकिन फिर मैं नहीं कर सकता एंड मैंने 3 साल के लिए समझने छोड़ दिया। बहुत बड़ी बहादुर है मोहम्मद अहमद साहब, ये है ना? नहीं, बहुत बड़ी ज़्यादा। हिम्मत चाहिए होती है टू टेक बहुत दिस हिम्मत डिसीजन। चाहिए। नहीं, होता है इसके पर आते थे वो मूड्स आते थे जब ये कहते थे मुझे नहीं करना आगे, ओके। मैं थक गया हूँ, मुझसे नहीं होगा। फिर ये होता था कभी ये मेरे साथ होता था कि अहमद ठीक है भाई यही काम है, अब यही करना है। फिर मैं इसके पास जाता था कि यार मिस्टर आगे अच्छा मिलेगा, तुम करो तो हिम्मत सही। बढ़वाते हाँ थे। बिल्कुल इसी तरह से। और फिर ये कि सिर्फ हम दो ही नहीं थे, मेरे ख्याल में जो हमारी बेटियां की वो टीम बन गई, Okay. ऑल द डॉक्टर्स एंड लाइक द मेकअप आर्टिस्ट हरसेल्फ एंड द एडी जी। एंड जैन साहब हमारे everyone was on same page. Okay. तो वो केमिस्ट्री इतनी अच्छी बन गई कि अब वो एक बाकी फैमिली सी बन गई है कि हमारे ग्रुप्स हैं जिसके अंदर हम बहुत सारी बातें शेयर करते रहते हैं। तो बेटियां मेरे ज़िंदगी में वो वाला प्रोजेक्ट है जिससे मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, मगर इस प्रोजेक्ट ने मुझे हैरान किया और मेरी नज़र में सारा क्रेडिट इसमें डायरेक्टर का। तो बेटिया में ऐसी क्या बात थी स्क्रिप्ट में कि आप वापस आने पे मजबूर हो गए? 2 चीज़ें थी। फहद भाई ने बुलाया, उन्होंने कन्विंस किया है कि नहीं, अगर कंटेंट सही नहीं आ रहा ठीक है, तो तुम चेंज करो, दैट्स इंटरेस्टिंग। सही कह रहे हैं ब्रिंग वैसे। समथिंग न्यू। हाँ, अच्छा स्क्रिप्ट आई ऑलमोस्ट वही थी, ओके। बेटिया की स्क्रिप्ट आपको हाँ। वैसी लगी जैसे आप वैसी नहीं लगी करना जैसे चाहते जैसे मैं थे? नहीं करना चाह रहा था। बट Okay. मुझे एक एंगल उसके अंदर ऐसा नजर आया कि मैंने कहा यार ये एंगल एक्सप्लोर नहीं किया गया है, What was that angle? एंड दैट इज फादर डॉटर रिलेशनशिप। Okay, ठीक है। मेरा मेजर गोल ये बन गया कि अच्छा इसको कभी हम, नॉर्मल सी बात है ना, मर्द रोता नहीं है, दर्द नहीं होता ना, ये बहुत सारी ऐसी इस तरह की जुमले हमने सुने सही हैं। बात है। क्यों नहीं रोता? मैं भी एक बाप हूँ, मेरी भी एक औलाद है, मेरी भी जो है वो बेटी है। यस मैं भी रोता हूँ, मैं भी परेशान होता हूँ, मेरे भी आंसू निकलते हैं। Yeah. तो ये एंगल क्यों नहीं दिखाते हैं? हमने हमेशा जब भी दिखाया बाप को एक हार्ड सख्त लुक के अंदर दिखाया, बात है। वो सॉफ्ट क्यों नहीं होता? वो परेशान। तो ये एंगल मुझे अच्छा लगा। प्लस एक चीज़ मुझे वहाँ से फहद भाई की तरफ से भी अच्छी लगी और सेट पे एक्टर्स की तरफ से भी अच्छी लगी कि अगर किसी सीन के अंदर प्रॉब्लम लगी तो हमने कहा ठीक है हम इसे चेंज करेंगे, टेक दैट लिबर्टी। ओके, तो Okay, ये fine. लिबर्टी आपके पास हाँ, थी that if मैंने you did risk पे not रखा है। agree with it तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। राबिया मेरा बस ये कहना होता है कि आपने जो ड्यू क्रेडिट्स होते हैं हमारे यहाँ बिल्कुल। वो हम देना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि चाहे हमने वो किया या ना किया मगर हमारा नाम उस पर जाए। ओके, मेरा ये ख्याल है कि जो मेहनतें जिसने की होती हैं उनको वो क्रेडिट्स देना बहुत ज़रूरी सही बात होता है, है, अखलाकन भी और उसूलन भी। सही बात है। तो यहाँ किसको आप देना चाहेंगे? मिसम बगैर किसी उसके मिसम एंड डीओपी गयास मैं समझता हूँ गयास जी। यानी मैंने इतना
सब्र वाला और इतने अच्छे मूड में रहने वाला डीओपी। और फिर उसके अंदर ये होता है बात जगह बड़ी तंग होती हैं, उसमें एंगल्स बनाना बड़ा मुश्किल होता है। मगर गयास में एस्थेटिकली वो बात है कि वो आप कॉर्नर पे देंगे ना तो वो उसको इतना खूबसूरत कर देता है। वो बेटिया में नज़र भी आ रहा है आपको कि उसका। मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा इसी हवाले से, डीओपी और डायरेक्टर की कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होती है। सही बात है। सो अच्छी चीज़ विद गयास ये थी कि क्योंकि गयास दोस्ती थी मेरी पुरानी उससे, और वो भी केयू का पढ़ा हुआ है। ओके। तो उसे सीन जब बताते थे ना, हम ऐसे नहीं करते थे कि यहाँ ब्लॉकिंग है कि बस यहाँ एक्टर्स बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं। मैं उसे बताता था सीन में ऑब्जेक्टिव ये है, ओके। मुझे ये चीज़ हासिल करनी है। सो योर फोकस, योर शॉर्ट लैंग्वेज शुड बी लाइक दैट कि वो चीज़ हमें मिले। कि अगर पूरा सीन चल रहा है ठीक है, यहाँ से क्लोजेस बने हुए, यहाँ से क्लोजेस बने हुए, लेकिन एक बंदा नोट कर रहा है अपने बाप को कि वो परेशान है, तो टेक द कैमरा इनटू दैट कैरेक्टर, ताकि ऑडियंस को भी वो चीज़ नजर आए। ये शॉर्ट लैंग्वेज है। हमारी यहाँ शॉर्ट लैंग्वेज पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, हम फॉर्मेट पे चलते हैं। एक मास्टर लिया, सोलो लिया, खत्म हो और गया। खत्म हो गया। वाई? कैमरा तो आपकी आँख है। और गयास को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है। आई एम सो ग्लैड कि आप दोनों ने गयास साहब का नाम लिया, मेंशन किया और इतनी डिटेल में हमें एक टेक्निकल बात समझाई। बिकॉज हम लोग इंटरव्यूज़ करते हैं, गुफ्तगू होती है, लेकिन हम एक चीज़ जो मुझे मिसिंग लगती है वो यही है कि हम मेन लीड डायरेक्टर, राइटर, उससे हट के बाकी टेक्निकल स्टाफ या टेक्निकल सपोर्ट की बात नहीं करते, टेक्निकल स्ट्रैटेजीज जो है उनकी बात नहीं करते। तो आप लोगों ने आज जो बात की है वो आई थिंक मुझे भी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, ऑडियंसेस को भी बहुत मज़ा आया होगा सुनने का। तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेंशन किया। अच्छा, जो फादर का कैरेक्टर है मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, मज़े का लगता है। मोहम्मद अहमद साहब ना उधर मुझे, लेकिन मुझे ना आई एम कन्फ्यूज्ड बिकॉज मुझे कहीं कहीं उनकी चीज़ें बड़ी प्रोग्रेसिव लगती हैं, फिर कहीं बहुत वो ना अनलाइक हिम एंड टिपिकल थोड़ी टॉक्सिक चीज़ें आ जाती हैं। तो इज़ दैट ऑन पर्पस, थोड़ा रियलिस्टिक रखने के लिए आप लोगों ने ऐसा किया है, या ये हो रहा है और ये ऑडियंस का फीडबैक है जो मैं आपको दे रही हूँ? जैसे फॉर एग्जांपल वो बेटियों को पढ़ा रहे हैं, जब आयज़ा के लिए जब फ़िज़ा आके बात करती है, जब आयज़ा के लिए फ़िज़ा आके बात करती है कि उसे माफ़ कर दे, तो वो बड़े खुले दिल से उसकी बात सुनते हैं। लेकिन फिर वो शादी ज़बरदस्ती एक बेटी की कर रहे हैं टू सेव द अदर बेटियाँ, और फिर ये भी कह रहे हैं इस तरह की बातें। जब वो वापस जाती है कि अच्छा ज़्यादा बहस मत करना, पुरानी बातें मत करना, मियाँ को ज़्यादा पसंद नहीं आता जो औरतें ज़्यादा बातें करती हों, उसको खुश रख, मेरी इज़्ज़त ख़ानदान, बाप की इज़्ज़त ससुराल में बेटियाँ ही रख। These are very typical, stereotypical sentences जो हमें नज़र आ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वो बहुत अच्छे से बेटियों का ख्याल भी रख रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन ऑन पर्पस है ऐसा, या हम कुछ मिस कर रहे हैं? नहीं, मेरे नहीं ख्याल है कि इतनी अक्लमंदी से ये बात सोची गई होगी लिखते हुए, वरना मैं, आप भी जानती हैं कि ग्रे कैरेक्टर से बिलीव करता हूँ कि आदमी में अच्छाइयाँ भी होती हैं तो बुराइयाँ भी उसमें होती हैं। मुझे इस बात में जो लगता था वो ये है कि हमेशा चाहता ये है कि वो सही फैसले करे, मगर समहाउ वो गलत ही फैसले होते थे उसके। ओके। हर बार ये होता था, जिसमें मेरे ख्याल में राइटर जो है वो ये बताना चाहती है कि लड़कियों की किस्मतें जो हैं वो बाप के हाथ में या माँ के हाथ में नहीं होती। इंटरेस्टिंग। कि आप जो भी सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं अपनी बेटी के लिए, मगर अगर किस्मत में उसके साथ लिखा हुआ है कुछ बुरा होना तो वो होगा। तो फिर जब भी कोई गलत फैसला हो जाता है, फिर उसको सही करने के लिए बाप हमेशा कंफ्यूज होता है कि अब मैं ये करूं या ये करूं। और ये मैं समझता हूं कि जब आपकी औलादें होती हैं तो 12 ऐसे मौके आते हैं जब आपको ये समझ में नहीं आता कि या ये फैसला सही है या ये फैसला सही है। तो इस बाप में मुझे लगता था कि वो कभी पेंडुलम की तरह रहा, वो कभी इधर और कभी उधर होता रहा। वो सही फैसले करना चाहता है, मगर उसके सही फैसले हमेशा किस्मत गलत कर देती है। तो इसलिए आपको लगता है कि हमें स्टीरियोटिपिकल कुछ जो झलक आ रही है कुछ चीज़ों पे, वो इस वजह से आती है क्योंकि वो एक रियलिस्टिक अप्रोच है जहाँ माँ बाप कोशिश करने बट कभी कभी उनसे भी बेस्ट फैसला नहीं हो जाती हैं। इसमें मैं एक चीज़ इसमें ऐड करूँगा, बिकॉज आपने डायरेक्ट किया कैरेक्टर एंड जब स्क्रिप्ट पढ़ा तो आपके जहन में भी कोई चीज़ें होंगी। आई हैड दिस प्रॉब्लम। ठीक है, यू हैड दिस प्रॉब्लम। जो मैं बात कर रही हूँ, एग्री विद मी? एग्री कर रहा हूँ। दैट्स गुड। मोहम्मद साहब 2 versus 1। या एग्री इसलिए कर रहा हूँ कि यस वो टिपिकल आदमी है। ओके। हमें नज़र आया स्क्रिप्ट के अंदर, और हमने कुछ सीन्स डिस्कस करके अहमद साहब से इसकी प्रोग्रेशन दिखाने के लिए कैरेक्टर आर्क पे हम बात नहीं करते। अगेन मैं टेक्निकलिटी पे थोड़ी सी आ रहा हूँ। जैसे ड्रामेटिक आर्क है ना, एक कैरेक्टर आर्क भी है कि वो एक पॉइंट से ए पॉइंट से निकलता है और उसे सी पॉइंट तक ट्रैवल करना है, बीच में बी की हर्डल मौजूद है। ठीक है। तो वो वहाँ जाएगा, फिर उसमें चेंज आएगा और वो बदलेगा अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे।
ये प्रॉब्लम्स आई, हमने सीन्स चेंज भी किए, हमने उससे सही किया कि कभी वो वही पेंडुलम की तरह इधर जा रहा है इधर जा रहा है, एंड टुवर्ड्स द एंड वो एक आपको अलग चीज़ मिलेगी दैट आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज। ठीक है। अच्छा, इसको करना क्या है, प्रॉब्लम क्या होती है कि बाप ने स्टैंड लिया, रियलिस्टिक अप्रोच के हिसाब से अगर आप सोसाइटी में देखें, अगर वो लेता भी है तो जो अराउंड में एम्बियंस है ना वो आपको प्रेशराइज करता है, वो आपको करने नहीं देगी, करने आप नहीं ये शो कर रहे तो हैं। समटाइम्स यू ब्रेक दैट साइकिल एंड समटाइम्स यू डोंट, ओके दैट्स हाउ लाइफ इज। ओके लाइफ इज नॉट परफेक्ट, या वो परफेक्ट नहीं है ना, हम बिल्कुल नहीं दिखा सकते बिल्कुल वो ऐसा हो गया, नहीं हो सकता। वो कहीं अगर बेटी के साथ दे रहे हैं तो कहीं पे वो गुस्सा भी कर रहा है। मैं एक सीन की मिसाल दूंगा, लोगों को बुरा लगे शायद इस पर, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट एक तीसरी एपिसोड है, उसके घर के अंदर एक लड़का कूद गया है उसकी Yeah. बेटी के चक्कर में। ट्रू। यस ही इज अ लविंग फादर, यस लेकिन ही वहाँ इज अ वो- केयरिंग फादर, बट एट दैट पॉइंट उसे नहीं पता कि वो खुद से कूदा है या बेटी ने बुलाया है, उसे क्लैरिटी नहीं है, उसने जो देखा है उस पर यकीन किया और उसने ही स्लैप। या बाद में जब उसे पता चलता है, अच्छा वो ऊपर रूम में गया, हमने ये भी दिखाया जो सीन में नहीं था, हमने दिखाया कि वो रूम में जाने के बाद दरवाजा बंद करके रो रहा है फूट फूट के, क्योंकि उसने ये काम नहीं करना था, हो गया। ओके। अच्छा, अब यहाँ आपने मुझे एक बात पे कन्विंस कर दिया वैसे कि कभी कभी हम कुछ सोचते नहीं थे, लेकिन इवेंट ऐसा होता है, वाकया ऐसा होता है कि हमसे एक चीज़ हो जाती है और फिर हम रियलाइज़ करते हैं ओ हमें नहीं करना चाहिए। सो यस, आई अंडरस्टैंड अ that was लिटिल बिट main ऑफ thing, बाप की जो एक्शंस कुछ हैं जो वो कर रहे हैं, जो वो उस वक्त हालात में कर देते हैं, ही माइट नॉट रियली वांटिंग टू बी डूइंग दोज। एक और एंगल मुझे बड़ा अच्छा लगता है दुआ का, हिज कॉन्वर्सेशंस विद अल्लाह, जो मुझे ये इतनी अच्छी लगी बात, वो अक्सर वो रो रहे हैं, वो जब भी मुश्किल होती है वो बात करें और दुआ करें, ये मुझे बहुत प्यारा एंगल लगा, जो जगह जगह हमने देखा बीच बीच में जब भी उनको एक बहुत बड़ा मसले से, तो ये भी ऑन पर्पस था इसको। अच्छा, आप दोनों ने मुस्कुरा के ऐसी लोग दी, ये स्टोरी बिहाइंड इट, नाइस है ना, कहानी है। ये मीसम का मैं कहता हूँ कि यार उसने उसको सोचा इस तरह से था, क्योंकि जब भी कोई मुश्किल आती है सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिल में आती है वो अल्लाह को याद करना आता है। बिल्कुल। और मीसम ने उन सीन्स को बहुत दिल लगा के शूट भी किया। वो दुआ इतनी प्यारी है, मैं पता है रुक के मैं सारी दुआ के सेंटेंसेस सुन रही होती हूँ। एक जगह अहमद साहब से मैंने स्पेशली बोला, मैंने एक जगह आप अल्लाह में से लड़ाई करो, तो जब वो बेटी की तो जब प्रॉब्लम आई ना, तो अहमद साहब को मैंने कहा एज इफ यू फाइटिंग है, एंड आई थिंक जब आप किसी को अपना बनाते हैं तो आप उससे लड़ते भी हैं, उससे प्यार भी करते शिकवा भी करते हैं, शिकवा इट्स भी अ कन्वर्सेशन यू आर हैं। हैविंग। तो वो मैंने सिर्फ ये सिचुएशन कही कि अहमद साहब इसको प्ले करते हैं, एंड ब्यूटीफुली अहमद साहब डेट के बस ऊपर देखा, क्या 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 कसूर, एंड ही केम बैक टू दुआ। वो है, यकीन है, या ट्रू ट्रू, ये एक बट एक एक शिकवा नेचुरल भी है हाँ, कि एक मेरे natural साथ ही है। क्यों, और ये करते हैं सब यार। ये सब करते हैं, यही चीज़ तो मुझे कनेक्ट की जब मैं देख रही थी। अच्छा, वो चुटिया वाला, वो क्या सॉफ्ट आपने इमेज डाला है, वो चुटिया बनानी That was आती है him. आपको, Him, या आपने him, सीखी? him. आती है आपको? हाँ? चार अरे, बेटियां हैं, मैं तो माशाल्लाह, भूल मैं यही जाती हूँ। पूछने वाली थी कि बनाई है हाँ, आपने बिल्कुल कभी बनाई चुटिया? है, बिल्कुल बनाई है, हाँ, बिल्कुल। नहीं मैं भूली नहीं हूँ, मुझे याद है, बट आई बिल्कुल। वांटेड टू आस्क बिकॉज़ सारे फादर्स वो नहीं सीन भी करते। हमने लिखा था बैठ के। हाँ। ये आप लोगों ने ऐड किया था? ओके। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे वो छत के ऊपर जो सितारे गिनते हैं वो भी लिखा है इसी तरह। झूले पे बहुत सारे सीन बेटियों के दरमियान जो थे वो लिखे गए, ओके वो किए हमने, क्योंकि वो रिलेशन देखें, मैंने एक सीन देखा था, एक दफ़ा मैं नाम नहीं लूँगा, बस मैंने देखा कि एक 20 साल की लड़की आ रही है अपने बाप के पास और आके कहती है कि बाबा आप चाय में चीनी कितनी पियेंगे। वो 20 साल से रह रही है, उसे पता है अपना बाप चाय में चीनी कितनी देता है। ऑफ कोर्स। अच्छा, चैलेंज क्या था आपके लिए करने में और आपके लिए डायरेक्ट करने में? हाय हाय, कितने नाजुक सवालात हैं। अरे ये तो अहमद साहब। ये तो इतना पिटावा बोरिंग सवाल है जो मैंने किया है। चैलेंज क्या था? हाँ, चैलेंज ये था कि एक ऐसे अब देखिए आप इसको इंटरेस्टिंग बनाएं, आप जवाब अच्छा दें। जी मैं तो जो चैलेंज तो बहुत थे, बताएं। अब फिर भी नहीं, मैं मेरे ख्याल में ज़्यादा बोल जाऊंगा, बहुत नाराज़ हो जाएंगे कुछ लोग, तब तो नहीं बोल रहे हो। एक चैलेंज मैं बताता हूँ, मेरे लिए बहुत था। आई वॉज वेरी अफ्रेड जब मुझे पता चला था कि अहमद साहब हैं, तो जब आपको पता हो ना सामने एक नॉलेजेबल आदमी मौजूद है, जी। इट वॉज अ चैलेंज। और मुझे एक जुमला बोला गया था, फहद भाई ने कहा मीसम अगर कोई नाराज़ होकर किसी ने बाद में ये कहा ना कि हमने इसके साथ काम नहीं करना है आइंदा, अरे तो बेटा तुम गए। आई वाज सो प्रेशर, मैं क्या करूँ। आई नो। बट ये अगेन मैं बता रहा हूँ ना, अहमद साहब ने सेट पे ऐसा कर दिया था ना कि यार मुझे लग ही नहीं रहा था।
एवरीवन ऑन सेट। अभी भी हम जो बात कर रहे हैं, जो अहमद साहब ने कहा, मैं उसको बैकअप करूंगा कि ऐसा माहौल है, वाकई हमें लगता है कि हम वहाँ बहन भाई और बाप बेटे ये वाला हकीकत अच्छा 5 बेटियां हैं माशाल्लाह से, राइट? हर किसी की अपनी कहानी है, अपना जर्नी है, हर किसी की पर्सनालिटी डिफरेंट है। आप किसकी कहानी, किसकी पर्सनालिटी आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है? जो फातिमा अफंदी प्ले कर रही हैं फिजा, उसके साथ वो वाली बात है जो आप कहिए कि वो शी इज़ वेरी क्लोज टू मी ऑन सेट ऑल्सो एंड इन द प्ले। उनकी जो ज़िंदगी की जद्दोजहद है और जो वो फेस कर रही हैं वो आपके दिल के करीब है। आपको लगता है लड़कियों को बहुत ज़्यादा ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं? मेरा ख्याल है कि बिल्कुल करनी पड़ती हैं, क्योंकि एक घर से नए दूसरे घर में जाके उनको एडजस्ट करना ही है। वो नहीं एडजस्ट करेंगे, आपकी बेटी को ही एडजस्ट करना है। तो ये फैक्ट है, और ये इस प्ले में ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पे कही भी गई है। मगर एज एन एक्टर ऑल्सो मैं समझ रहा हूँ कि फातिमा अफंदी के साथ एक्टिंग करना बहुत आसान, मज़ा आया? बहुत मज़ा आता था, बिकॉज वहाँ से जो रिएक्शन मिलता था आप उससे अपने आप को बेहतर कर लेते थे। मुझे कई सीन्स ऐसे हैं फातिमा जी के और अहमद साहब के कि मैं मॉनिटर देख रहा हूँ एंड आई एम क्राइंग। ब्यूटीफुली डन बोथ ऑफ द लकी टू हैव। उनके ज़्यादा सीन भी आप दोनों के ज़्यादा हैं। शी इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ सपोर्ट फॉर हर फादर, यू नो। वो अपनी मुश्किल को छोड़ के भी अपने बाप और वो पिक भी कर लेती है। अच्छा, दूसरी चीज़ विच आई वांट टू अप्रिशिएट इज़ वेरी लिटिल टॉक्सिसिटी। आई नो कुछ कैरेक्टर्स हैं, लेकिन ओवरऑल जो माहौल है घर में मामू का जो दिखाया वो इतने प्यारे रिलेशन है। मतलब मैं ड्रामा देख रही हूँ, मैं फिदा हो गई, मुझे मज़ा आता है दिल में। बहुत हैरत की बात है वैसे राबिया के मुंह से ये सब सुनना मेरे लिए बहुत हैरत की बात है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि राबिया जब आएगी ना, अहमद साहब आइए ज़रा बैठें बात करें, तो मुझे लगता था बहुत डांट पड़ने वाली है। मुझे कितना खौफनाक बनाया मैं आपने। आई जस्ट लव द पॉजिटिव कैरेक्टर्स देयर आर। आई डू हैव एन इशू, जो मैंने आपको बोला कि मुझे कहीं कहीं लगता है स्टीरियोटिपिकल मैसेजेस आ जाते हैं, बट मे बी समटाइम्स कुछ पॉइंट्स बनाने के लिए वो ज़रूरत है। जैसे जो फहद शेख का कैरेक्टर है उस पर मुझे थोड़े से वो, मैंने सोचा फहद से बात, बट आप डायरेक्टर बैठे हैं तो वहाँ मुझे थोड़ा सा था साथ। और कैरेक्टर बनाते वक्त मेरे जहन में एक चीज़ थी जो मैंने फहद भाई से डिस्कस भी की थी, बाइपोलर। ही इज़ बाइपोलर। वो लगता तो नहीं है लेकिन really? So I played 2 shades। अगर आप देखें सिर्फ 2 शेड्स हैं। द प्रॉब्लम जैसे बहुत सारे लोगों को लगा कि उसे प्रॉब्लम आयज़ा के ट्रैक से है। आयज़ा से प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम इज़ लाइंग, झूठ नहीं। कि देखिए उसका भी एक टेक्निकली देखें उसका भी कसूर नहीं है ना, वो शादी में किसी और से शादी करने के लिए आया है। नहीं, या उसका नहीं है। लेकिन मुझे लगता है दुख, जब आप इतने बड़े दुख से गुजरते हैं तो दुख आपके दिल को सॉफ्ट करता है, लेकिन वो तो बिल्कुल, हाँ वो तो बिल्कुल दूसरी एंड पे चले गए। अच्छा चलिए वो भी मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। माई इशू इज़ द थिंग दैट आई एम ओनली कंसर्न अबाउट इज़ कि जब हम ये दिखाते हैं कि वो इतना बुरा सलूक कर रहा है, इन द एंड वो चेंज हो गया। तो हम क्या ये मैसेज दे रहे हैं लड़कियों को कि आप बर्दाश्त करते रहें, चेंज हो जाएगा वो बंदा, क्योंकि रियलिटी में तो शायद ऐसा नहीं होता। मुझे सिर्फ ये कंसर्न होता है जब हम ये मैसेज देते हैं। आई डू वॉन्ट टू सी देम हैप्पीली मैरिड लिविंग अ हैप्पी एंड, बट मे बी अगर उसको हम इतना नेगेटिव उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स नहीं दिखाते बीवी की तरफ, और बदतमीज़ी नहीं दिखाते, दरवाज़ा बंद कर रहा है, तुम कमरे में नहीं आ सकती, घर छोड़ के आ गया। बट आई थिंक राबिया देखें, द सोसाइटी वी आर लिविंग इन, देयर आर पीपल लाइक, वी कांट डिनाई, देयर आर पीपल लाइक। एंड जैसे अहमद साहब ने कहा कि एडजस्ट मजबूरी है, मुझे ये कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है। मैं पर्सनली मैं खुद को ब्लेम कर रहा हूँ, एज अ मेल ब्लेम कर रहा हूँ। ये ऐसी गलत है सोसाइटी में हमारी यहाँ, लेकिन सोसाइटी का एक रूल बन गया है कि लड़की ही को जाके एडजस्ट करना, चाहे कैसा भी हो। और आई थिंक इसके अंदर थोड़ा सा मुझे रहेगा एतराज़, अभी स्टिल बनाते वक्त भी है। हमारे जो राइटर्स हैं ना, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि इतना मार्जिन या तो हमें दे दें या खुद पहले से स्क्रिप्ट में। बस मुझे सिर्फ ये होता है फॉल्स होप नहीं दें, बिकॉज दैट मीन्स किसी की भी पूरी ज़िंदगी गुजर जाए इस होप में कि वो चेंज हो जाएगा, लेकिन वो चेंज नहीं हो और आप कहीं के भी नहीं रहे। आई थिंक एक यहाँ पे हमने एक चेंज किया है, वो ये कि जब एक पॉइंट ऐसा आएगा ड्रामे में जब आपको वो चेंज दिख जाएगा, बल्कि वो चल भी चुका होगा, जिसके अंदर आप जाते हैं फाइनली कहते हैं ओके हेलो स्टॉप, इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता बस। और वहाँ फादर सपोर्ट कर रहा है और वो खुद फातिमा ने भी स्टैंड लिया है। तो आई थिंक हमने वो चीज़ भी तोड़ी है। और साथ का जो कैरेक्टर वो भी डज ही रियली बिलीव डिजर्व अगेन उसकी कहानी खुल रही है, खुलेगी भी आगे, अभी और खुल रही है, क्योंकि उसका भी चाइल्डहुड ट्रॉमा है, सेपरेटेड पेरेंट्स,
ऐसे नहीं जो आपस में बच्चे की तवज्जो की वजह से फिर भी एक साथ रहें लेकिन अलग बिल्कुल डिफरेंट मिजाज के. सो विद दीज काइंड ऑफ चिल्ड्रन यस देयर आर प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स हैं. सो वील सी सम विंडो. आपका कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है? जी बिल्कुल आ रहा है. देखने वाले हम बहुत जल्द. हाँ राबिया, मैं बहुत पहले से तुम्हें बता दूंगा कि कब आ रहा है और क्या आ रहा है. ओके बता दें. डर डर के क्यों बोल रहे हैं आप? मैं कुछ नहीं कहूँगी आपको. It's always a pleasure to be talking to you. Same here, Rabia. Same So here. nice to be talking to you also. Thank you. And we are loving बेटियां, बहुत मज़ा आ रहा है. And I'm appreciative of the progressive messages जो ड्रामा दे रहा है, जो अभी बहनों ने अपनी बड़ी बहन को बोला. That was such a, she's like आपकी ज़िंदगी है, this message needs to go. उसने एक बहुत अच्छी बात बोली. उसने कहा जो हमारे नसीब में लिखा है वो होगा. आपके कुर्बानी देने से वो हो या नहीं हो ये नहीं कोई, लेकिन जो आप अपना सोचें. सो यस, जहाँ कुछ चीज़ें हैं वहाँ बहुत से अच्छे मैसेजेस भी बेटियाँ दे रहे हैं. सो विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑन द सेट. मैं एक थैंक यू और करूँगा कि आपने अगर मुझे अहमद साहब के साथ बिठा दिया ना तो बहुत शुक्रिया. मैं भी नहीं, तो इसके लिए आप बहुत शुक्रगुजार हूँ सीरियसली, बिकॉज मुझे ये शेयर करके अच्छा लग रहा है कि आई एम शेयरिंग दिस विद मी सब. और हमें आप you. दोनों से एक साथ बात करके बहुत अच्छा लगा. थैंक यू. थैंक यू रबे, थैंक यू सो मच. सो इस वक्त हमारे साथ हैं दानिश और फिज़ा फ्रॉम बेटियां, जिनकी कहानी कभी हमें रुलाती है, कभी हंसाती है, कभी गुस्सा चढ़ जाता है हमें दानिश साहब पे, कभी फिज़ा पे भी हम सोचते हैं यार क्यों रुकी हुई हो. तो हमने कहा इतने सवालात, इतने ख्यालात, इतने जज्बात, तो क्यों ना उन्हीं से गुफ्तगू की जाए, उन्हीं से कुछ बातें की जाएं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मेरे साथ हैं फहद शेख एंड फातिमा अफंदी हु आर प्लेइंग दानिश एंड फिज़ा इन बेटियां. क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक. आप सुनाएं बिल्कुल कैसी ठीक, हैं आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. और क्योंकि फिज़ा नाराज़ हैं तो दानिश कौन सा गाना सुना के उनको मना रहे हैं? Let's start with that. स्टार्ट विद द गाना. आपकी कोई फरमाइश है आप देना चाहेंगी या अपने से चूज कर लें? नहीं अपने से चूज कर लें आप जो गाना चाहते देखिए हैं. मेकिंग लाइफ इजियर फॉर Yes. वो गाना था ना कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे. हम सुनाएंगे तो फिर पता चलेगा. मैं गाने नहीं वाला. तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे जो तुमको. ये गाना है. सुनाए ना. नहीं, please. क्या सुनाए ना? अरे गुनगुनाना है हल्का सा. फिज़ा को मनाएं आप. Exactly, आप actor हैं. Your character requires you to sing. नहीं देखिए मैंने बता दी ना मैं बहुत अभी सारे. मीसम को अगर मशवरा सीन में देती गाना हूँ होता तो कि ये गा लेते. हाँ. तो आप अभी नहीं समझे गा बस आप कैरेक्टर में. अरे मैं नहीं गाता. आई एम वेरी कैमरा शाय. आई एम वेरी कैमरा शाय. ये जो सारे एक्टर्स आके बोलते हैं ना हम बड़े कैमरा शाय हैं, कैमरे से डर लगता है, ये समझ नहीं आती मुझे आज तक. ये रखा है ना जब कोई चीज का आंसर नहीं करना होता तब इंसान ये यूज कर लेता है. ये लॉजिक है. लॉजिक. अच्छा बताएं आप लोग रिस्पांस कैसा आ रहा है माशाल्लाह से आप लोगों के रिस्पॉन्स couple? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आ रहा है. मतलब डेली मैं फहद की भी स्टोरीज देख रही होती हूँ और अपनी भी, तो डेली 30-40 स्टोरीज तो हम लोग रीपोस्ट कर रहे होते हैं जो हमें टैग हो रही होती आफ्टर हैं. फिल्टरिंग. या सॉन्ग्स लग रहे हैं बहुत हाँ, अच्छे VMs और बन रहे हैं एडिट्स आपके, बहुत हाँ. अच्छे आ रहे हैं. तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जो मेरे लास्ट ड्रामास थे ना जो मुझे पहली बार पता चला कि लोग आपके लिए करते हैं ये सब, तो वो जलन था. तो जलन में मुझे लोगों ने यूँ टैग किया जन है फेल्ट इट यार ये तो लोग पसंद करते हैं. आजमाइश में एक इंसान के साथ हुआ जब ये कर रहे थे ना बेटियां, द टाइटल सेज बेटियां, मैं तो ठीक है. लेकिन बट डिडंट यू लाइक फील इट जब हम लोग सीन्स कर रहे थे तो या. अच्छे सीन्स थे जो करते हुए पता था कि कि ये अच्छे निकल के आएंगे सीन्स. तो जो थोड़ा बहुत response आइडिया ना था कि नाउ इट्स ऑल कि दानिश फिजा मेरे. हैशटैग बना हुआ है दानिजा. आई नो मैंने कहा ये तो गुड हो गया. सो द रिस्पांस इज वेरी. एक और हैशटैग का भी सजेशन है. कुछ लोगों ने लिखा है फिनिश कर दे फिजा और दानिश. क्यों भाई इतने पहले फिजा आ जाएगी ना फिर आगे निशा आ जाएगी. ओह अच्छा सॉरी माय बैड. आई नो. मैं इतनी क्रिएटिव नहीं हूँ हैशटैग्स में और नाइस की चीज़ें. नहीं हम भी नहीं है बट वो जो फैंस हैं उनकी क्रिएटिविटी देख के हम हैरान हैं यार. बहुत अच्छा. करम है. तो बाहर जा रहे हैं कोई फैन रिएक्शन आता है? शुरू में आपको डांट वांट पड़ती थी? नहीं, बोलते थे लोग कि क्यों फिजा के साथ ऐसे कर रहे हो? It's daily. लोग यूं बदलते हैं. अच्छा. When I am good with her, they are like और मैंने यूं दे चली जाओ यहाँ से. तो फिर ऐसा लगता है लोग यूं कहे आपने कैसे कह दिया. और फातिमा की फॉलोइंग इतनी स्ट्रांग है. फातिमा आपी को क्यों कह दिया आपने? फातिमा आपी किसी ने पकड़ के कोई धमकी वमकी तो नहीं दी मेरी रियल लाइफ में? कुछ हुआ है? मैं डेली तो शूट पर होता हूँ. तो बच्चे कौन में देगा आप- कहाँ देगा. क्योंकि वो जो दरवाजे आपने 2 दफा बंद किया है ना
मुझे वो- दरवाजा अच्छा, आपने बंद किया ना मुंह पे, 2 दफा हाँ। मुंह पे हाय, मेरे दिल को भी कुछ हुआ इसलिए तो मैं भी नाराज हूँ। राबिया और उनका वो जो औरत बचाओ मुझे भाई यार लिखा लेकिन फिर जब है। फिर जब फिजा का हाथ जलता है तो फिर मरहम भी तो लगाता नहीं वो नहीं है। देखा, सो गई थी तब, ये सो गई थी तब, सो जाती है जब मैं उसके लिए पर्दे खोल रहा सो गई। बस दरवाजा क्यों मारा, देखा कैसे इसने उसको, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। इतना लंबा सफर किया दरवाजा बंद करने से उस हाथ जलने और फिर वो जो भी सारी अभी चीजें आपने कर सोचा कि कितना क्या अर्सा क्या मैं है? गेस्ट रूम में रही हूँ। एग्जैक्टली एक सेकंड, ये मेरा वादा है आपसे, जब ये आगे जाएगा ड्रामा, यही मुझे कहेंगी कि फहद तुम ऐसे तो नहीं थे। ये मेरा वादा है, क्योंकि मैंने किए ना सीन, मैंने किए। मैं तो चाह रही हूँ भाई कि ऐसा ही इट्स हो। अ वेरी गुड ट्रैक। और देखिए अगेन इट्स ऑल इन द स्क्रिप्ट, कॉम्प्लिकेशंस, अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, अब देयर इज अ बॉन्ड, यू कैन सी दैट आई एम फीलिंग द पेन, शी इज ऑलरेडी अ वेरी गुड जो ह्यूमन बीइंग, मैं हूँ जिसके मसले हैं हल्के से रिएक्ट करता है, थोड़ा सा है इसको स्पाइक करता है, रोमांस करेगा तो अब यही लड़का माँ के सामने भी खड़ा हुआ था, वो नहीं नजर आया, दरवाजे पे रह गई। देखिए अब फिर लंबी बहस हो जाएगी, मेरी फहद की ना ऐसी बातों पे बहस हो जाती और है। वो पिछली बार हारता भी नहीं है और कभी। वो हाँ अच्छा क्या नहीं माय ओनली कंसर्न है, जो अभी हम डायरेक्टर से भी बात करते थे, मीज़म साहब से भी बात हो रही थी कि जब हम ये दिखाते हैं ना कि वो बदतमीजी कर रहा है, वो लड़का या शौहर जो है वो ऐसा कर रहा है, फिर हम दिखाते हैं कि वो चेंज हो गए, मुझे लगता है हम थोड़ी सी ना गलत उम्मीदें दे देते हैं, ज़्यादा खुश उम्मीद कर देते हैं लड़कियों को, क्योंकि इन रियल लाइफ ऐसा नहीं होता कि वो हम ये फिर दे रहे होते हैं कि अच्छा कोई बदतमीजी कर रहा है, कोई आपके हक को मार रहा है तो आप बर्दाश्त करते रहें। ये भी था कि वो रिजर्व रहता, वो नहीं करता। अच्छा माय वन क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन, ऐसा नॉर्मली कहाँ होता है कि आप शादी पे गए और वो दुल्हन भाग गई और उसकी बहन के साथ आपकी शादी हो जाए? बिल्कुल, मैं तो उसके भी अगेंस्ट हूँ, उस टॉपिक पे मैंने बात नहीं की आपसे, मैं तो बिल्कुल इट्स अ ड्रामा। तो ऐसी सिचुएशंस हैं जो थोड़ी सी होती हैं ओवर द कुछ टॉप, क्रिएट करना पड़ता है ऑब्वियसली, लेकिन- बिकॉज इट्स ड्रामा। जैसे हम फिल्म्स में देखते हैं एक बंदा 10 लोगों को मार रहा है, वो रियल में नहीं होता है। तो बहुत फिर बात पड़ती कुछ अगर हम कुछ नेगेटिव ही दिखाते रहते हैं तो फिर हमें कहा जाता है कुछ अच्छा भी दिखाएं, तो कुछ अच्छा दिखाते हैं तो फिर उसके बाद वो स्टोरी तो Drag आगे हो बढ़ानी जाता है है। ऑब्वियसली। मैं फिर आपको एक पॉइंट ऐड करता हूँ, हम जब सीन्स कर रहे होते तो वी यूज्ड टू लाफ, मैंने हर सीन में जानबूझ के ना एंड पे कहता था कॉफी पिला दो, हाँ, क्योंकि एक अजीब बात है ना, बार बार बीवी से कॉफी मांगता है, कॉफी मांगता और मैं वहाँ खड़ी हो जाती थी, छेड़ते थे तो इनको बहुत होता था, मेरे अंदर की फेमिनिस्ट निकल के आ जाती थी, ये क्या कॉफी पिला दो, मतलब खुद बनाओ कॉफी। आई यूज्ड टू टीज यू राइट, हाँ, हमारा सीन चला है कॉफी वाला, अगला सीन चला है तुम्हारी कॉफी की आदत हो गई है, अब मुझे सिर्फ लोग ये कह रहे हैं अब आप कॉफी कैसे पिएंगे। मुझे एक मैसेज आया किसी फैन का, वो कह रही मेरी अम्मी ड्रामा देखती हैं और वो अब आपको देख रही हैं और वो कह रही है बेचारे ने 2 दिन से कॉफी भी नहीं पी। अल्लाह, this is so cute. So you imagine, Yeah. see that कॉफी वाला पार्ट जो हम दोनों आपस में छेड़ होते थे, मजाक में जानबूझ के, कोई सीन में नहीं होता था कुछ भी, सुनो सीन खत्म हो चुका है, कॉफी ले आओ। लेकिन लोगों को वही, अब वो लोगों को ये है उसने कॉफी नहीं पी 2 दिन से। हाय बहुत कितना आपको सिंपैथी मिल रही है ना वैसे, बहुत ज़्यादा, पीली बहुत कॉफी ज़्यादा। वैसे आपने यानी अभी तक पी? आगे देखिएगा, मैं वापस आप आऊंगा। इनको सेट पे देखें, ये 24 घंटे कॉफी ही पी रहे होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा गाइस, चिल, नहीं, ही इज नहीं। ओके, ही इज They हैविंग हिज will love- कॉफी। अभी मैं आपको बताऊं सच बात, मेरी नजर में अभी ड्रामा शुरू भी नहीं हुआ। I अभी swear, there's a lot I'm to come. telling you. Oh, there's आगे a lot to है, come. Between तो आगे है, ड्रामा काफी शुरू ही कुछ नहीं है। हुआ। आप दोनों की फिजा और फिजा और दानिश का। वैसे फिजा ने तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले लिया है। See, ये इस ड्रामे में हाँ। कितने पॉइंट्स हैं जहाँ वी शोड के औरत कितनी स्ट्रॉन्ग है। औरत स्ट्रॉन्ग She है, और अगर decides. वो स्टैंड लेना चाहे तो वो ले सकती है, वो इतनी बेचारी नहीं है। लेकिन सिर्फ साजिश की है, आगे मुझे खड़ा कर दिया ना, जस्ट डू दिस। नहीं, मैं आपको बिल्कुल इस बात का क्रेडिट दूंगी, ड्रामे को, स्क्रिप्ट को, आपके कैरेक्टर्स को, कि दे आर मेनी पॉजिटिव मैसेजेस दैट आर कमिंग अक्रॉस, एंड आप दोनों का जो बॉन्ड है वो भी हमें इंटरेस्टिंग लग रहा है, लाइक आई बीन वाचिंग इट, सो मज़ा भी आ रहा है ना, आई वाज लाइक हैप्पी दैट फाइनली यू नो फिर वो दोबारा फिर अलहदा हो गए, बट चलें वो स्टोरी है, so we'll You watch will the see story. the reasons, और आगे जाके कोई तो वजह होगी जो मुझे इतने ज्यादा पैसे दी। नहीं कम जी जी बताइए, अब आगे बताइए। अच्छा मुझे ये बताएं, चैलेंज था कुछ ये करने के लिए, वाज इट इजी टू डू? आई थिंक हम लोगों की ऑन सेट सबकी इतनी अच्छी केमिस्ट्री बन गई थी, एंड प्लस मीसम भाई ही इज सो पैशनेट अबाउट हिज वर्क, एंड ही गिव्स एक्टर द फ्री हैंड कि भाई आप
यू नो अपनी वो एक लेके आते थे अपनी, तो हम अपनी 10 लेके आते थे कि हमें ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो तो बहुत मतलब मज़ा आया। आई थिंक इट वाज़न्ट वेरी डिफिकल्ट टू मैं मीसम के साथ पहली बार काम किया और या दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम एज वेल, और मुझे बहुत मज़ा आया। इवन मैंने मीसम भाई को हर जगह कहा, मैंने कहा हमारी आदतें मत बिगाड़ें प्लीज़, दूसरे सेट पे जाके हम बहुत मिस करेंगे इस सबको। क्योंकि ये पहले डायरेक्टर है, मतलब सब करते हैं कि मैंने सोचा ही नहीं, मैंने कहा मीसम भाई क्या करना है, बिकॉज ही नोज द स्क्रिप्ट यस बाय हार्ट। उन्होंने मुझे कई जगह पे कहा यहाँ ये इस तरह आपने लुक देनी है, मैंने कहा क्यों, वो देखिएगा वो यूं करके वो पूरा स्क्रिप्ट सुना देते हैं उसी टाइम, देन यू नो कि अच्छा अब तो मैं कुछ गलत कर ही नहीं सकता। और बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ आपको कुछ करना है एंड ही गिव्स यू द फ्री हैंड। अच्छा आपको यहाँ से ये लुक देनी है, ओके ओके ओके, या गयास यहाँ से शॉट बनाओ। गयास हमारे डीओपी हैं, ही इज़ रियली गुड एट हिज जॉब। उन्होंने हमें खूबसूरत दिखाया है और इतनी अच्छी लाइट की है, तो वो कहते कि नहीं अच्छा आपने यहाँ से देखा है तो मैं ये शॉट अलग से बनाता हूँ, तो वो उन्होंने आपको फ्री हैंड दिया है कि हमारे अंदर का जितना भी एक्टर बाहर निकलना था वो निकला। और उसका एक रीजन है, यू नो मीसम एक्टर है, हाँ एक्टिंग कोच है, Yeah. सो ही नोज के एक्टर की साइकी क्या इट है। मेक्स अ डिफरेंस। सो दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस ड्रामा। तो सब कुछ बहुत इजी रहा है टू बी ऑनेस्ट। हाँ कोई ऐसी चीज नहीं, बड़े से बड़ा सीन भी हमने किया है, मुश्किल से मुश्किल भी किया, वो यूं हुआ है पता ही नहीं चला। अच्छा ये बताएं, अदर देन कॉफ़ी क्या चीज़ मिस कर रहे हैं आप दानिश साहब फिज़ा की, और क्या चीज़ फिज़ा की बहुत अच्छी लगती है दानिश को? दानिश को फिजा की सिंप्लिसिटी अच्छी लगती है, वो आपने देखा है, क्योंकि फिजा आगे जाके जो सीन्स जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे वो अलग बात है कि दानिश ने फिजा को शुरू में सिंप्लिसिटी पे ठुकराया था आई नो बेचारी, कि भाई ये तो बहुत मम्मी डैडी टाइप बच्ची है, मैं याद नहीं करना चाही थी बट आपने फिर ये बहुत मम्मी डैडी है, दूसरी वाली को आयजा को पसंद मैं कर। ये पूरा शो हाईजैक कर लूंगा, ऐसे लंबा हो जाएगा। द रीजन है कि वो किसी माइंडसेट से गया था, वो लड़की से बात करता है, उसको होता है तो हर चीज अब्बू अब्बू अब्बू, वो सिर्फ इस पॉइंट से ऑफ होता है, पिक्चर देख कर आता है, ही लाइक्स द गर्ल। उसने उससे क्वेश्चन क्या किए हैं, वो हर चीज में क्या कहती है, तो उसको लगा कि ये इतनी वो नहीं है, इतनी वो क्या वो क्या इंडिपेंडेंट, मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, दोनों आपस में ही। तो ये हुआ। वो दूसरी आती है मंचली, तो मंचली, चंचल शो हसीना, उसने देखी, उसने कहा शी इज गुड, लेकिन अगेन नाउ उसने चक्कर भी ऐसे दिए ना चंचल शो अब ये आहिस्ता 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 आप देखोगे कि वो ये फिजा जो है वो फिर दानिश ही होगा। अच्छा, और फिजा को दानिश के बारे में क्या चीज अच्छी लगती है? कपड़े What is सबसे he ज्यादा। missing? कपड़े जो हम इत्तेफाक से जो मैचिंग कर लेते हैं ना This is कपड़े, again जैसे it. आज हमने किया है इत्तेफाक से, हम किसी set पे को भी हो रहा नहीं था। सेट पे Oh, भी होता है, रिश्ता जब भी लेके आते हैं आई एम वेयरिंग ग्रीन, ही इज आल्सो वेयरिंग ग्रीन, और इत्तेफाक से हमारी बहुत से पॉइंट्स पे, जब मैं घर छोड़ के गई हूँ अभी कि मैं जा रही हूँ घर छोड़ के खुला जो लेने जा रही हूँ, तो ही इज आल्सो वेयरिंग ब्लू, आई एम आल्सो वेयरिंग ब्लू, दैट वाज ऑल एक्सीडेंटल, इट वाजंट एनीथिंग प्लान्ड। तो एक तो ये कपड़े प्लस हमारे जो क्यूट मोमेंट्स हैं जो हैं ड्रामे में, जो कि जिसको मीसम भाई ने भी बनाया है, हमने भी इम्प्रोवाइज किया है, तो वो बहुत अच्छे मजे के हैं। आप दोनों पहली बार एक दूसरे के साथ Yeah, हाँ पहली दफा एक दूसरे का काम देखा हुआ था पहले कुछ? हाँ काम तो देखा मैंने। मैंने फातिमा का काम देखा हुआ है। फातिमा एक सीजन्ड एक्टर है, शी नोज कि क्या करना है, तो आप बताना ही नहीं पड़ेगा, एक्शन बोले इट्स देयर। तो आप दोनों बैठ के सेट पे अपना सीन बनाते हैं, हाउ डू यू वर्क, या बस? आई थिंक मोस्ट ऑफ इट वाज स्पॉन्टेनियस, बिकॉज मेरी और फाद की केमिस्ट्री ऐसी हो गई थी कि हम लोग मतलब बहुत स्पॉन्टेनियसली कर लेते थे, और अक्सर ऐसा होता था कि फाद कहते थे मैंने ये वाला एक्शन दिया तो उसका रिएक्शन दे रहा है, मैं कहती हूँ अच्छा अच्छा ठीक है, तो वो इस तरह से। और फिर मीसम भाई थिंकिंग एक्टर होता है ना कि अब ये आए, जैसे वो हमेशा होता था, मीसम भाई कहते ये आप लोगों ने डिसाइड किया था, वो जगह पकड़ लेता है। फातिमा को पता है कि अच्छा ये मोबाइल रखा है तो मैं मोबाइल पकड़ लूंगी और ये मोमेंट बन जाएगा। ठीक है, यही तो एक्टिंग है। दैट्स नाइस, दैट्स इंटरेस्टिंग कि आप दोनों का इतना इंस्टिंक्ट है आप दोनों एक दूसरे से। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, Thank you. इट वाज लवली हैविंग दिस कन्वर्सेशन विद यू। Same here. मजा आ रहा है ये ट्रैक देखने का, एंड आई एम रियली लाइकिंग द न्यू स्टांस दैट फिजा हैज टेकन। आई होप दानिश बेचारी की इतनी पिटाई नहीं हो आगे जाके हाथ हौला नहीं रखे। दानिश के ये मुझे फोन करेंगी, मैं promise you। दानिश We के will भी आगे see. फैन फॉलोइंग और ज्यादा मजीद स्ट्रॉन्ग होगी, आप देखिएगा। So he's going to change completely? ओ आशिक आग बनने लगा वाले? देगा। नहीं आशिक आशिक बनने नहीं, अकेला वो हो क्या जाएगा। फायदा इसी आग लगाने का जो गाने के बगैर हो? सॉरी। मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। थैंक यू so ओके, much. अल्लाह हाफिज़। और अब हमारे साथ हैं हानिया और फारिस, विच इज सजाद पॉल एंड कुत्सिया अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ये कुत्सिया जो हानिया हैं वो क्या कर रही हैं? मैं कंफ्यूज्ड हूँ।
इज दिस द डायरेक्शन जो हम हानिया से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कहाँ वो पढ़ाई और कहाँ वो, थोड़ा मुझे लगता था वैसे कि ख्वाब भी देखती हैं। अब क्या चल रहा है फारिस और हानिया के दरमियान? कुछ चलेगा, चल रहा है? आर वी पिकिंग अप द राइट वाइब्स? I don't think so. Well, Maybe. maybe Yeah. not, because she is very keen about her work and she wants to study abroad. वो बाहर जाकर पढ़ना चाहती है, तो उसका अभी उस तरफ है ही नहीं कोई लेकिन जब वो बहन के साथ जाती है ना, और दोस्त इरम का भाई अनम से बात करना शुरू कर देता है, तो वो बड़ा वो करती है, इंटरेस्ट लेती है। तो मुझे लगा उसके अंदर ये एडवेंचरस स्ट्रीक या एक वो स्ट्रीक है कि चीज़ों को पुश करे, मोहब्बत भी होनी चाहिए थोड़ा। You can say gossip queen है। गॉसिप, हाँ एग्जैक्टली, मसाला चाहिए उसको चाहिए, मसाला और चाहिए। वो बातें भी निकलवाती है कि अच्छा क्या चल रहा है, या। बाहर आप पढ़ के आए तो क्या। हाँ एग्जैक्टली। तो वो बज़ाहिर तो बड़ा एम्बिशियस और वो है सब कुछ, हॉट हेडेड एंड एवरीथिंग, लेकिन ये जो स्ट्रीक है ना उसकी फन की, वो मुझे नजर आ रही है। तो वो आप उससे यहाँ क्या पे भी फारिस देख की सकते तरफ जा रही है? वही, इज दैट व्हाट्स पुशिंग हर टुवर्ड्स फारिस? फारिस और हानिया are like Poles really- apart. Are they? Do you think they're poles apart? सॉरी, नहीं, लेकिन मतलब obviously personality wise अगर हम बात करें तो फारिस बट ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। Exactly. या ऑफ कोर्स, फारिस लेकिन वो अब हम फारिस क्या हो रहा है? भाभी के जादू ने आप पे भी जादू चला दिया है और आप उसी राह पे चल रहे हैं। Listen, क्योंकि Fiza भाभी से Bhabhi- बहुत आप impressed Yeah, हैं। yeah, yeah. People Yeah. have been really appreciating that chemistry. Support, yeah. And as far as Faris is concerned, जब से Fiza Bhabhi shows up in the house really changes. There's a lot of positive vibe. So why not double that up? Oh, Why not? is this the big reveal? I'm not saying with whom. I'm not saying with whom. Oh, okay. only if I say yes. But like a lot of fingers are crossed for this. Let's see. Do you saying? No. No. Why would you think that? Because अगर आपने हानिया को कन्विंस करना हो तो Yeah. फारिस क्या गाना गाएगा? नहीं आई डोंट थिंक हानिया इज द टाइप ऑफ गर्ल जिसे सिंगिंग से कोई इम्प्रेस कर, बट शी इज द टाइप, अगर आप उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करोगे, दिस इज आई एम, दिस इज व्हाट आई वांट एंड आई वी कैन डू दिस एंड वर्क इट आउट, तो लेकिन डू यू रिमेंबर दैट सीन? अभी वो हमारा जो फर्स्ट इंटरेक्शन था एंड दैट वाज Yeah. रियली लाइक Yeah. हानिया इज समवन, अगर उसको आगे से कोई इस तरह बात करे, शी विल बी लाइक अच्छा बोलो। शी लाइक्स टू बी चैलेंज्ड। या शी इज समवन। बस प्याज नहीं काट सकती वो। प्याज नहीं काट सकती, चाय चाय नहीं भी बना नहीं बना सकती, सकती। और अगर मत चाय करे। बना ले तो उसको अगले बंदे को पता नहीं चल जाएगा उसने चाय कैसी बनाई है। आपको जहर को भी शहद कहना है। तो ये तो फिजा के बिल्कुल ऑपोजिट है, आप सोच लें। अरे बस प्यार- देख ले प्यार क्या क्या कौन होने सा वाला देख है। कर होता है ये तो लॉजिक ही विंडो से बाहर चला जाता है, तो that's how it is. बट हाउ इज इट वर्किंग विद दिस कास्ट, वर्किंग ऑन दिस ड्रामा? आप लोगों को फीडबैक कैसा आ रहा है ऑडियंसेस की तरफ से? अल्हम्दुलिल्लाह फीडबैक इज सो अमेजिंग एंड आई एम सो ओवरवेल्म्ड कि मुझे मतलब डीएम्स आ रहे होते हैं कि मतलब आप लोग की बॉन्डिंग ऑफ द स्क्रीन भी इतनी अच्छी है एंड वी आर लाइक अ फैमिली ना। मतलब ड्रामा ऑब्वियसली एंड की तरफ है, हम लोग शूट कर रहे हैं, उसको ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन वी आर लाइक अ फैमिली। तो वो जो केमिस्ट्री है ना वो ऑन स्क्रीन लोगों को इतनी अच्छी लग रही है एंड आई एम लविंग इट, आई एम फॉलोइंग इट बाय द वे। As far as I'm concerned, this is my last day on shoot. Okay. And there's such an emptiness. I don't know about you, but there's such an emptiness inside. कि यार 7 months of this. I've never in my career have such an amazing bond with the cast that I have here. और उसका आई थिंक स्क्रीन पे नजर आया है जो उसका बिल्कुल। बॉन्ड था, राइट? एंड मुझे अपनी लाइफ में इतनी अप्रिशिएशन, it was a really scary move to put glasses on and change your hairstyle and all that. Yes, get true. the beard off. A lot of people told me कि मतलब क्या कर रहे हो भाई? Yeah. But I was done doing the same character with the same hairstyle, with the same beard, with the same So you know, wardrobe. but change is must. Yeah. और वो अच्छा भी लगता है, you Yeah. know, people appreciate it, Appreciates people it. like अच्छा, it. मुझे बेटियां की एक बात अच्छी लगती है, हर कैरेक्टर जो है ना उसमें उसकी एक जर्नी, उसकी एक कहानी Yeah, है। there's a मुझे track. लग रहा है बहुत कम है उसमें जहाँ कैरेक्टर्स बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ फिलिंग द स्क्रीन रखे हुए हैं। चाहे वो कैरेक्टर की स्क्रीन प्रेजेंस कम है या बड़ी है, हर कैरेक्टर जो हर है character. वो एक चीज़, एक आइडिया लेके चल रहा है, उसकी एक सिग्निफिकेंस है। तो आपका जो हानिया का ट्रैक है और या फारिस आपका भी जो ट्रैक है, आप दोनों को अपने ट्रैक्स में क्या एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है दैट यू कनेक्ट विद, यू नो? Focused. Because मैं अगर अभी बात करूँ, आई एम मोर फोकस्ड लाइक अपने करियर में। हानिया इज समवन, शी इज आल्सो फोकस्ड एंड वो उस चीज़ पे लगी रहती, शी डोंट गिव अप। I think for Faris, सारा कुछ नहीं बता सकती मैं अभी। I think for Faris, it's being family oriented because he left his studies वहाँ पे final year छोड़ के पाकिस्तान आ जाते। बट ये सही था करना? I think family Final year comes छोड़ first. I think family comes first. फैमिली सब हो जाता है, gap year हो जाते हैं। फैमिली चली रही थी, सही है।
बट यही तो सॉफ्ट हार्टेडनेस है ना, मतलब इसे सही कहें या गलत करें, दैट इज फारिस। कि वो अपनी फैमिली के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और किसी को फैमिली बनाने के लिए भी। That's nice. किस हद तक जा सकते हैं, हमें आइडिया आप दें। देखेंगे ना। What is the wildest thing or the most adventurous thing Faris can do for Hania? अगर उसने हानिया को कन्विंस करना हो तो let's assume अगर ये हो रहा है ट्रैक। He can take her away miles from ये तो बहुत अफसानी बातें की, हमें He प्रैक्टिकल बताएं। probably might actually Can take he- her away. क्या वो एक सब नहीं बताना Okay. है। चिलीज खा सकता है? अरे हरी ये तो मिर्च की कुछ plate। भी नहीं है, वो तो हंसते हंसते खा जाएगा। Wow. Should we ये bring it now and test? फारिस कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। बट यहाँ फारिस से ही बात हो रही है। फारिस से बात हो रही है। I think that's- बुलाएं। हाँ, आई थिंक ये थोड़ा सा स्पाइसी हो रहा है ये इंटरव्यू। हाँ, होना तो चाहिए हम वैसे। आपको ऐसी मजाक करते कुछ नहीं कर रहे Thank हैं। God. लेकिन just look at his expression. He was like, oh But नहीं, that अब was a करना good comeback. He's पड़ेगा। like, फारिस कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। I know he wanted to catch the expression. Yeah. शुक्र है यहाँ पे है। हानिया कितने आराम से मान जाएगी? And will she? और क्या ये हानिया जैसी लड़की के लिए फेयर होगा जो इतनी एम्बिशियस है तो उसको आप शादी करा दें? Only if she's getting something out of it. अब मैं क्या बताऊँ? Okay, as long as her interests are catered, isn't then he the best life partner if he does appreciate what Hania wants? अगर मैं इस बारे में सोचूं तो या, लेकिन Yeah. the thing is कि वो सोच ही तो सिर्फ उसी बारे में रही है कि उसको दिखाई सिर्फ वही दे रहा है जिस पे वो काम कर वो रही है। पहुँचा देगा ना उस सोच पे। तो जब पहुंचाएगा तो फिर देख लेंगे, देख ही जाएंगे। दिखा देंगे लोग Yeah, हमें। yeah. चलिए जी, ठीक है। इनके साथ साथ हम भी देखेंगे कि फारिस और हानिया कहाँ जा रहे हैं और कहाँ पहुँचते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर Thank टाइम। you so much. Thank you for having us. We wish both of you best of luck for the Thank you, drama ma'am. and for future Thank you. projects also. It Thank was you. such nice, such a Yeah. lovely interview, I would say. Vice versa. Yeah. बैठेंगे इंशाल्लाह डिटेल इंशाल्लाह, में। ये तो हम पूरे detail में। सेट की एक छोटी बिल्कुल। साउंड बाइट्स ले रहे हैं, बिल्कुल। छोटी-छोटी From इंटरव्यूज ले रहे scratch, हैं। yeah, sure. We will talk in detail इंशाल्लाह। Thank you so much. Okay guys, now we have Saad and Aiza with us. Oh God, the two people जिन्होंने हमें काफ़ी अच्छा, ऊपर से आवाज़ आती रहेगी आप लोगों को क्योंकि सीन भी साथ चल रहा है तो डायरेक्टर की कट शूट सब चलता रहेगा। तो अब मैं क्या इंट्रोडक्शन कराऊँ? लेट्स मीट उसामा ताहिर एंड माहिनूर हैदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक। Looking really nice in black, matching। थैंक यू। वी डिड नॉट कोऑर्डिनेट वैसे। क्या मतलब ड्रामे में आप हो लोग गया। के सितारे मिले हैं तो यहाँ पे भी? मतलब नहीं, ड्रामे का ही चल रहा है ना अभी भी। हाँ, लेकिन हमें नहीं पता था कि हम ब्लैक पहन रहे हैं। Okay. How is the response? How is it going? It's good. It's सब रुक जाए, बहुत ज़्यादा शोर है। बहुत ज़्यादा शोर है। मतलब चलो, कह रही आप एक्शन चले। उसामा? बहुत अच्छा। नहीं, एक्चुअली इतना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, या लेकिन इतनी मोहब्बत, हाँ। इतना लोग As in- बोल रहे हैं। बट शुरू में लोग कह रहे थे कि साद और आयजा साथ हों। क्या लोग कह रहे थे ये? जितने मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, हाँ। कह तो रहे थे। अच्छा, मुझे जो उससे पहले गालियाँ पड़ी थी, हाँ, वही ये ना। है लड़का जो इसकी ज़िंदगी अजाब में डाल रहा है, ये लड़का मुसीबत फैला रहा है, मनहूस। मेरी फैमिली मुझे फ़ोन करके कह रही थी तुम क्या कर रहे हो, लोगों के घरों में कूद रहे हो, क्या कर रहे हो, ऑल इन फन। Yeah. तो उसके बाद फिर आई डोंट नो एग्जैक्टली एट व्हाट टर्न, बट आई थिंक शादी के बाद। नो शादी से पहले ही उन्होंने कहा था इन दोनों का हो जाए, साद और आयजा की शादी हो जाए। एंड देन एकदम से फिर वो उठा। एंड ऑनेस्टली शी इज़ एब्सोल्युटली राइट कि हमें अंदाज़ा We नहीं था। had no clue actually Yeah, when we yeah. were shooting. We had no idea कि इतना अच्छा positive response मिलेगा. Yeah, So we're yeah. happy. But थैंक यू। ये जो साद साहब हैं, ये does he deserve Aiza? Happiness? Yes, even happiness. Happiness or Aiza? Which one are you going for? Both. So isn't Aiza happiness for him? That's the point. Yeah. So does he deserve Aiza after Does all he that he did so single-mindedly, so selfishly, without thinking about anybody around him? Okay, there are two ways to go about it, right? So I think अगर आपको वाकई में कुछ हासिल करना है, then you go the extra mile. However, I feel अगर मैं आयजा के perspective को हटा दूँ as a viewer, I think because he was not malicious at any point. No, you were not. Were you? Were you malicious when you called me? other than शादी like की रात? lying, yeah, the lie. That was. मैं तो as a viewer भी समझ रही थी कि तुम अच्छे इंसान हो।
See, that I did not see that. I did not feel that. मगर अगर माहिनूर हैदर ये कह रही हैं कि साद ने सही किया, then I नहीं सही नहीं किया था, बट आई थिंक उसकी इंटेंशन ये नहीं थी जो हो गया। लेकिन ये वो साथ उधर- की इंटेंशन लेकिन- थी नहीं जो हो गया। लेकिन वो उधर तो नहीं रुका, उसके बाद भी वो किए जा रहा है, उसके पीछे पड़ा जा रहा है। because he suspected. उसको शक था कि इसकी शादी हुई नहीं। ओके उस वक्त तो उसे कहते अगर शादी करिए छोड़िए ठीक है फाइन, मगर उसको फिर शक हुआ कि एक मिनट ये तो आ रही है, कैसे आ रही है, क्यों आ रही है, क्या हो रहा है, तो आई थिंक शादी नहीं हुई। हाँ, तो उसकी वजह से ही वांटेड टू लाइक और आजकल मुझे ये होता है कि साद और आयज़ा, ठीक है आयज़ा ने गलती की थी, जाना नहीं चाहिए था उसको, ठीक है गलती की थी, जिसकी सज़ा उसकी पूरे ख़ानदान को भुगतनी पड़ी। अब बाकी सब बेचारे तकलीफ में हैं। Do you want me to justify Saad and Aiza? I'm just Or no? asking. I think It's इस up to उम्र you. में कोई जो एज ग्रुप दिखाया है इतना सोचता नहीं है इंसान। Really? अगर इस एज ग्रुप की बात हो रही है, कहाँ सोचते हैं यूनिवर्सिटी में आपके क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ ये बात तो है। इतना इम्पल्सिव तो होते फिर हैं हम ना। स्टैम्प करें कि नहीं सोचना चाहिए। नहीं सोचना चाहिए, लेकिन कभी लोग इम्पल्सिव भी होते हैं। जज्बाती हो हाँ जाते हैं। सोचे समझे बगैर। देखो उसकी भी इंटेंशन खराब नहीं थी, आयजा की भी नहीं थी, वो भी शादी अगर आप- तोड़ के नहीं गई थी। अब आप ऐसे बोल रही हैं तो मैं ये सोच रही हूँ कि हाँ इंटेंशन ख़राब नहीं थी, लेकिन हालात ने उन दोनों से कुछ ऐसा करा दिया हाँ, वो- जिसका खमियाजा सबको भुगतना पड़ा। एग्जैक्टली लेकिन सोचना चाहिए था। They should have been mindful. हाँ, बस मैं सोच रही हूँ अब वो इतने खुश हैं, बाकी सब दुख में हैं। मुझे कुछ और है, सॉरी। अभी बहुत लंबा चलेगा ये deserve ड्रामा। happiness? What do you guys No, you think? wait, Don't bash wait. me. हाँ। अच्छा, but tell me, Nainur, what I want to ask is, जो आयज़ा का कैरेक्टर है, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए लगता है कि एक तरफ उससे गलती हो गई जिसको उसका गुनाह बना दिया गया, राइट? उसको उसकी बहुत बड़ी सज़ा मिल रही है। एक गलती थी, उसने वो इस इंटेंशन से नहीं गई थी कि मैं अपने बाप की इज़्ज़त ख़राब कर दूँगी या मैं वो वापस भी आ जाती है, राइट? तो अगर वो आगे जाए जैसे उसका बाप कहता है पढ़ाई करो, तो लोग उससे बोलेंगे बेशरम है, कैसे अपनी ज़िंदगी में आगे जा रही है, इसको एहसास नहीं इसने क्या किया। लेकिन ये भी नहीं चाहिए कि वो बिल्कुल घर में बंद होकर बैठ जाए, जैसा उसकी शादी हो गई मजबूरी में उसको करनी पड़े। हाउ डू यू फील अबाउट दिस कि आजकल की लड़कियों को ये डिलेमा फेस करना पड़ता है? हाउ डू यू सी दिस हैपनिंग इन रियल लाइफ? आई थिंक आयजा को घर वाले माफ़ कर देते हैं। इट्स आयजा हु कैन नॉट फॉरगिव हरसेल्फ। Okay. इसलिए उसके That's true. कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि वो नहीं जा रही, बट द फादर इज सपोर्टिव, फैमिली इज सपोर्टिव। उसकी बहन भी उसे कहती है कि तुम पढ़ो, तुम घर में नहीं बंद हो सकती। उसका बाप भी उसको कहता है। ये आयजा का अपना एक इंटरनल इशू है और स्ट्रगल है कि वो नहीं करना चाह रही थी। तो आई थिंक इफ़ योर फैमिली सपोर्टिव करना चाहिए, व्हाई नॉट। बट आपको इधर ऐसा आसपास तो कुछ नहीं दिखाया। आसपास ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं? डू यू फील आयज़ा इज़ रिप्रेजेंटिंग अ लॉट ऑफ यंग गर्ल्स आजकल? देखिए हर तरह की चीज़ें हो रही हैं। Yeah, like there are इस तरह every की sorts. सिचुएशंस होती हैं अनफॉर्चुनेटली। बट हम स्पेसिफिकली इस तरह की सिचुएशन की बात नहीं करें, हम जनरली यू नो कि फेसिंग अ डिलेमा इन लाइफ एंड हैविंग टू चॉइसेस टू बी मेड एंड वन अनपॉपुलर एंड वन व्हिच इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू, दैट काइंड ऑफ थिंग। बट क्या कोई गलत डिसीजन तो नहीं है इसमें? या साद आ जाए उसके ऊपर। आइए, हाँ, इसने काफी गलत डिसीजन What was the लिए। challenge in doing that? challenge in doing which part? There were many challenges. So tell me all the challenges. Well, for one, playing the 25-year-old. You did a good job. Well, thank you, thank you. Was it really difficult? क्यों difficult था? Because as a character, it's very बहुत मुख्तलिफ है जो मैं खुद हूँ, right? वो तो Obviously, Yeah. जो होते हैं उनको होना भी चाहिए। तो उसकी वजह से I think to really understand, मीसम ने मेरी बड़ी मदद की थी. He kept throwing me back to college. He's like, college जा, वापस जा. yeah. वो जो दिमाग जो काम नहीं करता है ना, जज्बात में आके, मोहब्बत में आके, जो भी सिर्फ उसका जज्बात ही सोच। होते हैं हम। हाँ, जज्बाती चल रहा Yeah. होता है ना। तो उसी का सोचो, उसी का करो, वही देखते रहो। And there were moments where there were some aha moments के ये भी तो ये होता था, है। हाँ। गुस्से में बिल्कुल ही आउट भी तो हो जाते हैं। Yeah. And there were few more things जो अभी आगे जाके पता चलेगा कि साद ऐसा अगर है तो क्यों है। Okay. उसके पीछे भी एक रीज़न है, कोई एक अच्छा खासा वेट है उसके पीछे। सो उसमें फिर I was like, okay, that's interesting. उसके ऊपर काम किया जा सकता है। Just keep thinking of the why and the what and the why and the what. Yeah. तो that was complicated. Some physical stunts were very difficult. जो कूद के आते हैं। He Yeah, even yeah. injured himself. Really? I कैसे? did. क्या हुआ? असल में So when छलांग I मारी थी। jumped, तो that's like कितना होगा वो 12 फीट होगा?
16 फीट होगा। इससे तो ऊंचा ही था, वाओ, इससे तो ऊपर ही इससे था। तो काफी और ये ऊंचा काफ़ी था। ऊंचा है भाई इधर। या तो ये होगा तकरीबन 14 फीट, वो 16 फीट का तो होगा। अच्छा, मतलब हाँ इतना कह लें। या तो मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ कि आप बहादुर बने और आपको पता नहीं कि था मेरा कि- जंप जो है तो इट वाज पैडेड, नीचे Yeah. मैट्रेसेस रखे हुए थे। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कितना होगा, Okay. कि मेरा खुद का वजन कितना मैं जमाना होगा मुझे। Yeah. So there was a bit of a stumble after I landed. It's such a clumsy fall. It's so stupid. But yeah, so that happened. There was a part where जहाँ पे अम्मा आती हैं, बात करती हैं और मैं कहता हूँ मुझे आयशा हाँ, चाहिए। चाहिए। And there were a few, I don't know why, I decided this stupid thing that I started punching the wall. ओह, And that's a अच्छा real ये आपका punch. अपना इनिशिएटिव था। हाँ, वो उसी में हो गया। ओके, And yeah, that was कर दिया. The rolling on the car, the accident, that was Yeah. me. That was me rolling on the car and landing on my face. ओह वाओ, was all- मतलब आप बड़े एडवेंचरस थे इस शूट में भाई। हाँ हाँ, those were actually the most fun days, actually. Okay. Yeah. बट मैं जब देख रही थी कैरेक्टर और मैं आपका रोल देख रही थी उसामा, तो मैं सोच रही थी कि यू मस्ट बी हैप्पी कि अच्छा रोल मिला है, मज़े का मिला है। इसमें मार्जिन है परफॉर्मेंस का, Yeah. इसमें काफ़ी कुछ है करने का, बिकॉज वी कीप हैविंग दीज कॉन्वर्सेशंस ना कि कंटेंट ऐसा बन रहा है, रोल वैसे नहीं आ रहे जैसे होने चाहिए। Yeah. स्पेशली यू थिंक अ लॉट ऑन दीज लाइन्स। So I would, because जिस तरह हम काम कर रहे हैं, मीसम हैज़ अ रियली बिग हैंड। हमारे जो डायरेक्टर हैं, ही एक जो टेक्स्ट जो है, जो सीन लिखा हुआ है वो तो है एज इट इज़, बट टू रियली डेवलप इट एंड टू मेक इट मोर देन व्हाट इट कैन बी, राइट। तो वहाँ पे जिस तरह सिचुएशन को इन्हांस करने वाली जो बातें हैं फॉर कैरेक्टर्स, फॉर आवर ओन, द ट्रीटमेंट विद आवर DOP गयास, तो उससे एलिवेशन बहुत मिली। Not to say like big things or anything, but I believe that maybe somebody else in Meesam's place may have not done the same thing. वो कुछ और direction में जाते हैं। तो Mason can also really tap into our minds as artists because he himself is an actor and he's taught actors also. So वो बड़े आराम से psychologically हमें जो है ना लेके जाते Place हैं करता है। पोजीशन पे जहाँ पे उनको लेके जाना। Yeah. वो ये But He knows exactly what to say and what to do. और अलग-अलग instructions होंगी। हाँ क्योंकि इसको हर एक पास कुछ और होगा, अपना मेरा अपना होगा। प्रोसेस है and he knows कि किसका क्या प्रोसेस है। तो आपका वो उसी प्रोसेस तरह क्या बताएगा। होता है? मुझे सिर्फ सीन से पहले बताना होता है कि क्या है। Okay, so you don't overthink. I can't prep. Whenever I prepare, नहीं So you होता। go in the scene हाँ, and then you perform it- जैसा yeah. भी होता है। जब स्क्रिप्ट पढ़ा था माइनो, तो क्या चीज़ थी जो आपको क्लिक की, which made you say yes to this role? मैंने अभी जब मेरे पास सिर्फ शुरू के 10 एपिसोड्स आए थे, 10-11 एपिसोड्स आए थे, तो अभी फिर एक्चुअली शुरू में इतने थे भी नहीं, 35 एपिसोड्स थे। ये हमने बीच में शूट के इसको इतना लंबा किया है। Okay. और अब और कर दिया है Because क्योंकि- अच्छा चल रहा हाँ, है क्योंकि तो- अब पब्लिक डिमांड पे हमने Yeah. वापस शूट उसको किया है। तो शुरू के 10 एपिसोड्स तो आई डेंट नो वेयर इट्स गोइंग, बट मुझे अच्छा माई पर्सपेक्टिव वाज डिफरेंट। What was your Because perspective? जब मैं सेट पे आई थी तो मैं आयज़ा को किसी और तरह पढ़ के आई थी, कुछ और पर्सपेक्टिव था मेरे दिमाग में, बट देन व्हेन आई गॉट ऑन सेट इट ऑल चेंज। जो मुझे आयज़ा का कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग लगा था, ऐसा तो क्या वनरेबल नहीं था। शी इज़ वनरेबल, वो शो नहीं करती, वो एक अलग बात है, बट जिस तरह मैंने पढ़ा था उसमें वनरेबल थी ही नहीं। तो या दैट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। But at this point in your career, how do you feel this role is going to help you? Do you feel it's helping you in a certain direction? इट इज़ बिकॉज आई थिंक मैंने इस तरह परफॉर्म पहले नहीं किया, एंड आई थिंक द क्रेडिट गोज़ टू मीसम बिकॉज उन्होंने हमें समझाया बहुत अच्छे तरीके से। Oh, fun fact. या जब हम पहली दफ़ा मिले, हमारा पहला हमारा सीन, पहला सीन पता है कौन सा था? गैस करें कौन सा था? टेक अ वाइल्ड गैस। या आवर फर्स्ट एवर सीन, हमने कभी बात भी नहीं कोई की hint थी। मतलब नाम भी नहीं बता जानते ना एक दूसरे का सही हाँ, से। पता Hint भी तो नहीं। देना कोई। Just it's an intense scene. भाई इंटेंस सीन तो बहुत आए हैं जिसमें वो मारती है थप्पड़ अब्बा के घर जब आते हैं, वो बोलती है मुझे नहीं। मेरी से गलती हो गई, दैट मुझे तो वो बहुत Okay. इंटेंस सीन है। It's the one जहाँ पे या जब वो जहर की साथ, हाँ, जहर जब का मैं जो जाती हूँ पहली धमकी देता दफ़ा शादी छोड़ के, शादी छोड़ के जब आती That was the and that first was just time. 1 or 2 takes। या है। Yeah. ओके, Yeah. नॉट बैड। Well, या different So do angles you and guys whatnot. sit down, थोड़ी सी बात करते हैं? We didn't after do being- any, हम सीन में गए थे, हमने बात भी नहीं की थी we उससे we prepped a bit, but what we prepped was the movement, Yeah. the blocking of blocking the scene, right? Blocking जो ना समझे वो movement pacing जो भी है, कौन कहाँ जाएगा, किस वक्त क्या होगा और किस तरह
थप्पड़ But we were लगेगा. just reacting to each other actually. There was no prep for that. Okay, question for you is Saad definitely has issues. Oh, does he? Right? Oh yeah. He doesn't? Many, He many, does? many, many, many. So क्या ऐसा इंसान इतनी आसानी से चेंज हो सकता है? क्या मोहब्बत will heal है? No. हम क्या देखेंगे? मोहब्बत does not heal trauma, Yeah. Or anyone for that matter. or anyone for that Yeah. matter. मोहब्बत हमें is an लगता है। add-on. हाँ, exactly. हमें हमें लगता है हमेशा कि लगता है कि that's the cure, yeah, exactly. but it's not. तो it's साथ के जो मसले हैं ना, I don't want to spoil it, साद obviously. बहुत रोंदू नहीं है? अरे है, बहुत रोंदू है, बहुत रोंदू है. मुझे तो कुछ वैसे जगह क्रेडिट गोज टू यू कि आपने एक रोंदू इंसान को हीरो बना के लोग पसंद कर रहे हैं. क्रेडिट गोज टू यू. इसलिए तो इतनी हैरानी है कि कैसे इतना प्यार क्यों. But thank you again. I think we just strive for romance in our dramas. Yes, I think that's I feel really, that way, really yeah. missing. I Not to think. take away from his great acting and his great performance, please. Thank you. Yeah. But I agree with you. Romance is not something that we see a lot. Like I don't remember the last time अगर college के दिनों से Yeah. conflict चल रहा है, प्यार चल रहा है और फिर वो आगे जाके भी वही बढ़ रहा है या बन रहा है. We don't get to see that. So yeah, I mean, खैर जहाँ पे मसले मसाइल की जो बात है ना साथ की, वो आएंगे. वो खुल के सामने आएंगे और वो फिर Justify भी हो जाएंगे एक point पे. हाँ एक हद तक वो पता चलेगा. Oh, ये this poor guy. Okay, poor guy will say that. I felt that. Okay. What do you say? What do you think? हाँ कह सकते हैं. Okay, she disagrees, but sure. So Aiza, as compared to Saad, मुझे उसकी अपब्रिंगिंग काफ़ी बैलेंस लगती है. मुझे लगता है उसके इतने कोई ऐसे इश्यूज नहीं हैं. नहीं, So हमारे बहुत different upbringing है. So how is she? हम उसका जर्नी कैसे डेवलप होते हुए देखेंगे. और क्या एक चीज़ थी आयज़ा की उसमें जो आप कनेक्ट करती हैं आयज़ा के पूरे रोल में से अपने साथ? I think आयज़ा की जो family values थी, जो साथ की clearly नहीं है. Is she No, going no, to teach agreed. him that? Huh? Is she going to teach him that? Do you learn? Do you teach? Interesting. Do you learn? I think I did. I don't teach him, but I understand where he's coming from. मुझे आयज़ा को भी नहीं पता होता why he is the way he is. तो फिर I think I help him evolve into a better person. Yeah, Yeah. agreed. साथ की कोई चीज़ जो आप कनेक्ट करते हैं उसके बिकॉज मुझे लगता है बेटिया में हर कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग समथिंग. दे आर नॉट जस्ट देयर फॉर द Sure. सेक ऑफ बीइंग देयर. Yeah, Yeah, none of the एक characters. चीज़ जिससे जो आपके दिल के बहुत करीब है उस what Saad represents. I think And it doesn't have to be a positive thing. It can be an issue or it can be a challenge that we feel in a society we should be talking about. yeah, no, I understand. I think Saad comes from a broken family, right? Divorced parents, बाप absentee और माँ थी जिन्होंने पाला, but after one point माँ भी Yeah. चली गई, right? So he was left alone. जो कॉलेज के दिन जो दिखाए हैं साथ के, I think that is something that we don't, हमें अंदाज़ा नहीं होता कि ऐसी एक आध फैमिलीज नहीं है हमारे सोसाइटी में. बहुत सी फैमिलीज हैं जो ब्रोकन फैमिलीज हैं, बहुत सी फैमिलीज जो किसी का इंतकाल हो गया हो. Yeah, true. Single mothers, single बिल्कुल. fathers. जिस तरह Aiza's dad is a single dad. Yeah. Saad's mom is a single mom. Yeah. Right? तो ये होता है and it's very difficult कि कुछ families में जो एक अच्छे तरीके से सब कुछ हो जाता है कि 5 बेटियां हैं तो 5 बेटियां अच्छी ही अच्छी हैं हैं. और That's a तरबियत very अच्छी important ही thing, है. yeah. It's a rare scenario. On the flip side हमें ये दिखता है कि अगर जब अच्छा नहीं होता है मामला, अगर बाप या माँ अगर अच्छी ना हो तो उसका असर क्या पड़ता है. So I think that's what Saad kind of represents. It's the yin and yang almost, right? It's the complete opposites. तो I think highlighting that bit, which hopefully आगे जाके हमें और भी दिखेगा, I think that's interesting. Yeah. ये एक्चुअली आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया. एंड वाइल टॉकिंग टू आई वाज थिंकिंग कि हमने ये अच्छी चीज़ दिखाई है बेटियों में कि एक सिंगल फादर है, ही इज रेज्ड डॉटर्स Yeah. And very confidently. वेरी कॉन्फिडेंट. Yeah. सब बहुत confident. कॉन्फिडेंट है और एंड दे तो- रिप्रेजेंट गुड और वैल्यूज. कहीं भी उनमें कोई भी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स या कोई एक सिंगल जब आप रेज होते हैं, जब एक
पेरेंट आपका एब्सेंट होता है तो कुछ पर्सनालिटी फ्लॉज डेवलप हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी होती है। ज़रूरी नहीं मतलब है, वो तो जब लेकिन- पेरेंट्स होते भी तब भी हो सकता है। एग्जैक्टली, लेकिन हाँ, चूँकि एक हमारा इंप्रेशन अगर पड़ा हुआ है। बाप प्रेस करे और माँ ना हो, माँ एब्सेंट हो और 5 बेटियां हैं, लेकिन उसको बहुत अच्छी तरह दिखाया गया है कि लाइक साहब ने That it is दोनों possible. रोल्स बहुत अच्छी तरह प्ले आउट किए। अगर आप कुछ छोटे छोटे सीन्स में अगर आप देखें जहाँ वो ऐसी कुछ बात करते हैं जो आपके अमूमन वालिद साहब नहीं आपसे करते, लेकिन वो कर जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि अब क्या करें, माँ भी मैं ही हूँ, बाप भी मैं ही हूँ। तो उसकी वजह से आई थिंक कि 5 बेटियाँ बहुत कॉन्फिडेंट रेस हुई हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों का टाइम। मज़ा आता है हमें साद और आयज़ा के जर्नी को देख के, एंड वी आर होपिंग एंड वी आर वेटिंग टू सी कि आगे जाके क्या होते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं इन लोगों की ज़िंदगी में भी, बट इट्स गोइंग स्ट्रॉन्ग। थैंक यू सो मच। इतना डल रिएक्शन है दोनों का, बोल रहे हैं हाँ अच्छा लग अरे, रहा है हमें। बिल्कुल। दोनों थक गए बेचारे रैप अच्छा अप करने में। अच्छा, टेक टू अगेन वन मोर टाइम। पूछिए क्या कहना है? हाँ हाँ बोलो साथ। बोलिए फिर से बोलिए। So thank you so much for your time. ये हम take 2 कर रहे हैं by the way. हाँ। क्योंकि पहला वाला बहुत dull reaction हाँ, जी, था. जी, So जी। now let's see what's the energetic reaction Yeah, to my yeah. wrapping it up. Thank you so much for your time. थैंक यू सो मच। कितना अच्छा था ये, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो वेरी क्या मच। अच्छा लगा आपको सामा? इंटरव्यू देना आपके साथ, राबिया फ्रॉम फूशिया राबिया फ्रॉम फूशिया। Thank you. But on a slightly more serious note, I think Saad and Aiza are representing the complications that a lot of couples face, and it will be interesting to see their journey going forward. Hopefully. So best of luck, you guys. Thank you so much. Thank you for having us. Okay guys, now we have 2 more characters from Betiyan, which is Anam and Puppo Nagma. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के? वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक। एंड आई हैव टू से आपसे स्टार्ट करूँगी। पुप्पो का कैरेक्टर मुझे बहुत मज़े का लगता है। मुझे भी। इट्स नॉट ब्लैक और वाइट, इट्स समवेयर ग्रे। यू नो, कभी आप उनमें एक झलक देखते हैं अच्छाई की, फिर जाके वो सारी कहानी पढ़ के सुना देंगी एंड यू लाइक क्यों बोल रही है, चुप कर जाए। सो वाज इट इंटरेस्टिंग टू प्ले दिस कैरेक्टर? एक्चुअली मैंने जब अपना करियर शुरू किया तो जब से मैं रोने धोने के ज़्यादा कर रही थी रोल्स हमेशा से, और फिर उसके बाद थोड़ा कॉमेडी की तरफ आ गए। तो ये जो नेगेटिव कैरेक्टर जो मैंने किया नंद में पहले किया, बिग बैंग का ही ड्रामा था नंद और एयरवे पे ही चला था, तो वो करके मुझे बड़ा मज़ा आया। मैंने कहा अच्छा मैं ऐसी भी हूँ। फिर उसके बाद जब ये ऑफ़र हुआ तो मुझे बताया गया कि इस तरह का कैरेक्टर है और वो है ही ऐसी ना, मतलब वो बनती नहीं है लेकिन वो है ही ऐसी इस ड्रामे में, क्योंकि उसके साथ कुछ माजी में ऐसी चीज़ें हुई हैं कि जो वो इतना कड़वा बोलती है। और ये सच भी है कि हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कि कुछ इस तरह के होते हैं और हम सोचते हैं कि अरे ये कितने बदमिजाज हैं, ये कैसे हैं, ये ऐसे क्यों हैं, लेकिन उसके पीछे उनकी एक ज़िंदगी के कुछ ऐसे हादसात होते हैं या ऐसे कड़वे सच होते हैं कि जो उनको ऐसा कर देते हैं। डांटती भी है, वो रोती भी है, वो हंसती भी है, सब कुछ एक कैरेक्टर में। रियलिटी का टच आता है मुझे जी। तानिया, आपका कैरेक्टर भी बड़ा डिफरेंट है इस बार। जी, स्कार्फ लेती है। Scarf लेती है, she wears glasses. In real life also I wear glasses, but dramas में I always wear lenses. I've never worn glasses in any character. तो when I heard about the character and I read the script, मुझे लगा कि ये मेरे बाकी characters से it's very different. Because shades हैं, angles बहुत ज़्यादा हैं and मतलब अभी तो story चल रही है, but like I think the best part is कि because ज़्यादा episodes हैं, there's a transition. So I got to play a lot of different characters in one character. Even in terms of looks, like आप देखेंगे आगे जाके भी different है, शुरू में different है. So because she grows throughout, मतलब शुरू में she's मतलब I'm the 4th sister. तो I'm very young मतलब शुरू में. And then वो आगे जैसे जैसे episodes बढ़ते हैं, she grows. So वो जो maturity है वो आपको उसकी the way she talks उसमें भी नज़र आएगी and the way she dresses उसमें भी नज़र आएगी. So I really enjoyed it and the best part was कि you know कभी होता है कि आप स्क्रिप्ट में some people are very strict कि बस जो स्क्रिप्ट है आप वही करो. इसमें मीसम भाई को क्रेडिट जाता है like he let us improvise a lot, he let us be ourselves. तो जो एक natural chemistry between the sisters, the father, even with Puppo जो develop हो रही है वो आपको एक natural chemistry नज़र आएगी, which is a lot of the times काफ़ी
इम्प्रोवाइज है, जो हम असल में we're just doing what we're doing, you know, we're not just saying the dialogues, but वो छोटे छोटे एक्शंस जिनसे लग रहा है कि हम एक फैमिली हैं. And because we spent 6-7 months together, it's off-screen chemistry is showing on screen as well. फैमिली बन ही गए. Exactly, the bonding you will see which is there. अच्छा, पप्पू की कुछ बातें जो होती है ना वो मुझे बड़ी रियलिस्टिक, बड़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं. मुझे लगता है कि वो एक तरफ से कहीं से वो सोसाइटी को भी रिप्रेजेंट कर रही होती है, कहीं से वो वेकअप कॉल भी दे रही होती हैं. जैसे वो फिज़ा को सारी बात समझाती हैं कि तुम लड़कियां तो पता नहीं क्या क्या कर लेती हैं, तुम अगर आओगी तो मुझे देखो. उस वक्त ना आपका दिल फील करता है पप्पू के लिए. यू एक्चुअली जब मीसम आए थे और उन्होंने मुझे ये कैरेक्टर बताया था, तब उन्होंने मुझे ये कहा था कि उसके अंदर एक तरह से एक वो है, क्या कहना चाहिए, एक हसरत होती है ना कि अगर मेरे वालिद मेरे लिए इतना सोचते, क्योंकि जब अपने बाप अपने भाई को देखती है, अपनी बेटियों के लिए इतना करते हुए और इतना उनका हौसला बढ़ाते हैं हर चीज़ में, पढ़ाई के लिए, उनकी पसंद की शादी के लिए, और उनकी हर एक से लड़ जाते हैं वो अपनी बेटियों के लिए, तो उसके दिल में ये था कि मेरे फादर ने मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं किया. और वो समझती है कि जैसे मुझे पाला गया, मुझे ज़्यादा पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, मैं किसी और से शादी करना चाहती थी, मेरा निकाह किसी और से कर दिया गया, रुखसती से पहले तलाक हो गई, तो वो समझती है कि लड़कियां ऐसी ज़िंदगी गुजारती हैं बस, उसके लिए नहीं आई उनके. हाँ, लेकिन जब भाई अपनी बेटियों की सुनते हैं तो उसकी हसरत होती है कि काश जो वो अपनी माँ से कहती है ना कि आपने भी मेरा साथ नहीं दिया, तो वो उसकी एक अंदर की, क्या कहना चाहिए आपको, उसका एक अधूरापन है. हालांकि माँ पोतियों के साथ थोड़ी प्रोग्रेसिव है जी, मरने से पहले भी अपने बेटे को बोल के जाती है कि अपनी ईगो को अपने शौहर की वजह से चुप रही है ना. मतलब पहले ज़माने में और अब के ज़माने में वैसे भी बहुत फ़र्क आ गया है अगर आप देखें तो. फिर मीसम ने मुझे जिस तरह समझाया और जिस तरह उसने इस पूरी चीज़ को लोगों के सामने पेश किया, जो मेहनत की और जो उनका जिस तरह वो शूट करते हैं, वो एक मुझे लगता है जैसे वो सारा एक फ़िल्मी शूट करते हैं. यानी कि कहीं पे भी आप देखें या तो कैरेक्टर मूव हो रहा होता है या कैमरा मूव हो रहा होता है, कोई एक चीज़ रुकी हुई नहीं होती. तो इवन यहाँ तक जब सऊद ड्रामा देखते हैं मेरे साथ, तो वो यही कहते हैं कि ये जो टेक करते हैं ना, ये फिल्म की टेक है. तो मीसम ने उसमें 4 चांद लगा दिए उस कैरेक्टर में, क्योंकि देखें कोई भी डायरेक्टर कर सकता था ये ड्रामा, क्योंकि एक नॉर्मल घरेलू ड्रामा था, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, लेकिन मीसम ने इस ड्रामे को और ख़ूबसूरत बना दिया अपनी डायरेक्शन से. और फिर असमा सियानी ने लिखा बहुत अच्छा है, और बड़ा एक ताने बाने बड़े अच्छी जो निटिंग है ना वो बहुत अच्छी की है उन्होंने, कि किसको किस तरह से उन्होंने मिलाया है, और किस तरह मेरे पुराने जो एक एक्स हस्बैंड था वो आया, उनके फादर निकले, तो वो निटिंग बहुत अच्छी है, डायरेक्शन बहुत अच्छी है. क़यास जो हमारे DOP हैं उन्होंने लाइट बहुत अच्छी की है, और बिग बैंग के साथ मैंने पहले भी काम किया और बहुत मज़ा आया, अभी भी काम किया, बहुत मज़ा आया और बड़ा अच्छा लगता है इन लोगों के साथ. और मैं ये कहती हूँ कि जो मेरा कैरेक्टर था वो सिर्फ मेरी वजह से नहीं, उसमें एक तो मीसम का हाथ था, दूसरा उसमें मोहम्मद अहमद साहब का भी हाथ था, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे मोहम्मद अहमद साहब ने मेरे लिए बहुत सारे डायलॉग्स मुझे बताए कि ये बोलो, इस तरह करो. और बहुत सारी जगह ऐसी थी जहाँ मीसम ने कहा कि जो तुम्हारा दिल चाह रहा है तुम बोलो, जो तुम्हारे दिल में आ रहा है वो बोलो. तो मीसम ने हमें बिल्कुल क्या कहना चाहिए कि फ्री हैंड दी, एकदम खुली छूट दी कि आप जिस तरह करना चाहते हैं करें. कभी कभी ये हो रहा था कि अगर हम कोई पूछ लेते थे कि मिसम इसको ऐसा कर लें, इसको ऐसा कर लें, तो बिल्कुल वो उनको समझ में आता था, वो करते थे बिल्कुल. तो बड़ा अच्छा लगा और मीसम के साथ काम करके मुझे बहुत मज़ा आया. मैं बड़े अरसे के बाद मुझे बहुत मज़ा आया किसी डायरेक्टर के साथ काम करके. ऑडियंस रिएक्शन क्या आ रहा है आप लोगों को? कोई अच्छा? मुझे तो गालियाँ ही पड़ रही हैं. हाँ, which is no, it's good because you हाँ नहीं अब जाके थोड़ा लोग बेचारे उनको मुझ पे तरस आना शुरू हुआ. नहीं, I read a comment जिसमें उन्होंने कहा था कि पप्पू के साथ जो हुआ है that's why she's like this. थोड़ा सा जाके लोगों को मुझ पे तरस आना शुरू हुआ है. लेकिन नंद की खतरनाक नंद के बाद अब खतरनाक फुप्पो, कोई मुझे नागन लिख रहा है, कोई जहरीली लिख रहा है, कोई जहरीली कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है. लेकिन देखें मेरी फुप्पियाँ ऐसी नहीं है, मेरी फुप्पियाँ बड़ी अच्छी हैं माशाल्लाह, और मेरी नंदे भी ऐसी नहीं थी जो कैरेक्टर मैंने किया. नहीं होता है, आगे जाके प्रोग्रेशन देखेंगे आपकी. पता है क्या वो होता है, दुनिया में ऐसे लोग होते हैं, तो मैंने देखा है. तो जब देखा हो ना आपने कुछ, तो फिर आपको करने में बहुत मज़ा आता है.
तानिया आपका कैरेक्टर जो थोड़ा सा एक बड़े उसकी स्पेसिफिक चीज़ें हैं, बड़ी सीरियस है, ज़िंदगी को बड़ी सीरियसली लेती है, और वो दुआएं और रेफरेंस अल्लाह का और दीनी बड़े उसमें है, तो थोड़ा कंसर्न था कि मैं इसको सही तरह कर लूँ, कोई ऐसी वैसी बात ना बोल दूँ जिससे कोई मुझे बैशिंग आ जाए या मैं गलत ना कर दूँ। Actually I was a little hesitant because I started this while I was still shooting for Badshah Begum. And with Badshah Begum the cast was very big, and obviously that in itself was a big challenge, and I thought that maybe I could have done a little better with my character, even though I tried my absolute best to do what I could in that given moment, but I thought that chalo maybe there were some things that I could have done better. जब मैंने बेटियां ये शूट किया ना तो मुझे वो realize हुआ, because इसमें maybe with that it was because काम इतने दिनों का नहीं था. With this, because I've been at it for like 7 months, हमने अप्रैल से शूट किया हुआ है, I feel like मैं कैरेक्टर में इतना घुस गई हूँ that when I go on set, I'm Anam. I become Anam. Like जैसे आपने देखा आज मुझे फातिमा जी भी she was like Anam बोल दिया हम एक दूसरे को, because that's just the way it is. And the best part is कि every character in this is very like beautifully like written more than written, also I think directed, because every character you will see has some relatability. मतलब in some sense audience किसी ना किसी से relate कर पाएगी. तो जैसे and every character also has a back story. जैसे पुप्पो ने कहा उनकी भी बैक स्टोरी है, वो क्यों कर रही हैं जो वो कर रही हैं, वो बैक स्टोरी आपको पता चल गई. शी इज़ नॉट नेगेटिव फॉर नो रीज़न, शी हैज़ हर लाइफ स्टोरी टू गो विद इट. विद मी मुझे जो पता चला था कि वो थोड़ा सा डरती है, ज़्यादा बोलती नहीं है, इट्स बिकॉज मीसम भाई सैड उसकी माँ कभी नहीं थी, एंड उसने घर में हमेशा थोड़ा सा झगड़े वगैरह ऐसा माहौल देखा है. तो शी इज़ अ बिट लाइक कि उसने सब अल्लाह पे छोड़ दिया है कि बस अल्लाह मालिक है, और वो मतलब ज़्यादा बोलती नहीं है किसी से, और ऐसा नहीं है कि शी आगे जाके विल स्पीक फॉर हर राइट्स ऑल्सो, बट शी इज़ लाइक कि वो फुली दैट फुल फेथ इन अल्लाह कि जो मेरे साथ होगा, जो हुआ है, इट्स ऑल like Allah will take me through it. That's nice. And in real life also I could relate to that, because I was like कि हाँ मैं तस्बीह कर रही हूँ, and I'm feeling at peace with that as well. And being थोड़ा quiet and shy, and my bonding with कुत्सिया जो हानिया का character है, उसके साथ भी इतने जो scenes थे ना, college के scenes, all of those, I think people have really liked the chemistry, because हमारा असल in real life also हमारा bond ऐसे बन गया. तो scenes करने में बहुत मज़ा आ रहा था कि अच्छा we actually felt like we're हानिया and Anam. बहुत मज़ा आता है Even on set, exactly. वो तो हमें नजर आ रहा था, हम देख आज कुछ लोगों का लास्ट डे है on camera, and every like they were sad, like actually एक होता है ना कभी प्रोजेक्ट खत्म होता है, you're like शुक्र है खत्म हुआ. With this it's like हम सब रो रहे हैं कि अभी 7 महीने हो गए फिर भी हम कह रहे हैं ख़त्म ना हो और करें. So ये है. चले, that's so nice to hear. Thank you so much for your time. Thank you. And सब कैरेक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं, सब कैरेक्टर्स कोई ना कोई मैसेज दे रहे हैं, और मुझे तो काफ़ी I like watching बेटियाँ. So wish you all the best. Thank and you. we're looking forward to आप दोनों का ट्रैक आगे जाके क्या Seeing होता more है. जी, आगे जाके I can't reveal much, but अभी भी मतलब I think है कि I think what's interesting about us is पुप्पो हैज़ अ सॉफ्ट हार्ट फॉर अनम. लाइक आगे भी आप देखेंगे कि बाकी बहनों के साथ जो भी है, बट विद अनम शी इज़ लाइक कि ये बहुत अच्छी है. बिकॉज एक सीन हुआ था हमारा दादी की डेथ के बाद जो मैं इनके पास जाती हूँ, एंड आई एम लाइक कि तो शी नोज़ कि शी वांट्स कि इसके साथ जो भी हो ना अच्छा हो, बिकॉज शी डिजर्व्स इट. ये कुछ बोलती नहीं है, एंड शी इज़ ऑलवेज हैप्पी एंड नॉट कॉजिंग इशूज़. तो इसके साथ जो हो अच्छा हो, बस लोगों को पसंद आ रहा तो है. ये मुझे ये अल्हम्दुलिल्लाह दिली खुशी है हमें कि लोग इसको पसंद आ रहे हैं. थैंक यू टू द ऑडियंसेस, बहुत प्यार मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह. चलें, thank you Thank so you much so for much. your बहुत time. शुक्रिया. Wish you all the best. थैंक यू, टेक केयर, सी यू इंशाल्लाह. ओके गाइस, इस वक्त हमारे साथ हैं गयासुद्दीन, हु इज़ द DOP फॉर बेटियाँ. जितने लोग आए मुसलसल उनकी तारीफ़ कर रहे थे, एंड हम एट फ्यूशिया वी कीप टॉकिंग टू पीपल हु आर बिहाइंड द कैमरा, नॉट जस्ट द डायरेक्टर राइटर, बट डिफरेंट टेक्निकल फील्ड से जो लोग हैं, हम उनके बारे में बात करना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं. तो हमने कहा सेट पे गयासुद्दीन साहब को ढूंढा जाए और बुलाया जाए, और हमसे थोड़ी देर उनसे इंटरव्यू करवाया. अस्सलाम वालेकुम गयास, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ठीक हूँ. जितने लोग आए हैं विदाउट एग्जैजुरेशन, हर कोई आपकी जो है ना तारीफ़ कर रहा था कि आप इतनी अच्छी, आपने लाइट दी, इतना अच्छा सीन कराया. तो मैंने कहा कि 5 मिनट आपसे भी बात की जाए. सो 15 साल से आप काम कर रहे हैं, एंड विद सीडलिंग एंड चंबेली फिल्म्स में यू वर पार्ट ऑफ द लाइटिंग डिपार्टमेंट. जी कोर टीम, राइट? मैं थोड़ी टेक्निकल टर्म्स मैं भी सीख रही हूँ, तो सही बोल रही हूँ, राइट? हाँ, चमेली में मैं 3rd यूनिट एज DOP था, 3rd यूनिट पे, और असिस्टेंट प्रोड्यूसर भी मैं. ओके,
एंड बट आजमाइश में यू वर डीओपी। आजमाइश जो ड्रामा था उसमें मैं फुल एज डीओपी था, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। यस। सो आजमाइश अभी हमने रिसेंटली देखा था, 3 टेलीफिल्म्स भी बिग बैंग की आप कर जी, चुके हैं। एक- तो देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट ही हैज डन, बट अभी रिसेंटली बेटियां जिस पे गए। सो क्या अच्छा लगता है आपको अपनी जॉब में एज डीओपी? क्या अच्छा लगता है, आई लव लाइट्स। और जो बेसिकली होता है कि डायरेक्टर के साथ जो केमिस्ट्री होती है ना, वो मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके। तो जो केमिस्ट्री डेवलप होती है तो उसी को लेके हम आगे चलते हैं कि किस तरह से स्टोरी को प्रोग्रेस करना है, किस तरह से शूट करना है, किस तरह से शॉट डिज़ाइन करना है, किस तरह से सीन डिज़ाइन करना है। ठीक है। तो वो जब तक वो केमिस्ट्री नहीं होती तो वो चीज़ फिर आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अच्छा, मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी और थोड़ा सा जो लोग हमें सुन रहे हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको एक सीन बताएं जिस पे बेटियां का जिस पे डायरेक्टर ने आपको बोला हो कि गयास मुझे ये चीज़ चाहिए, ऐसे जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे मीसम से, तो उन्होंने कहा कि मैं गयास को बता देता हूँ कि ये सीन इज़ मेंट टू डू दिस, कैरेक्टर्स आर मेंट टू डू दैट। मैं उसको ही नहीं बताता मुझे लाइट यहाँ ज़्यादा कम चाहिए, फिर वो खुद करते हैं। तो अगर आप ऐसी कुछ एग्जांपल हमें बताएं कि ये चाहिए था, फिर किस तरह आपने लाइटिंग को एडजस्ट किया टू गेट दैट इफेक्ट और टू गेट दैट मैसेज अक्रॉस? जब हम शुरू कर रहे थे तो उससे पहले ही जो है हमने डिसाइड किया था कि लुक एंड फील क्या लेके चलेंगे, किस तरह से। तो मैंने भी स्क्रिप्ट पढ़ी हुई थी, तो मुझे भी पता था कि किस सीन में क्या इंटेंसिटी है, किस सीन में क्या लाइट का मूड होना चाहिए। तो वो हमने बिफोर प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से हमने पहले ही डिसाइड किया था कि हम ये चीज़ें करेंगे। तो जब मीसम कहता था कि ये सीन है तो मैं एक दफ़ा पढ़ता था तो मुझे पता चलता था इसमें ये मूव की नीड है कि किसी सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है तो उस सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंट रख के उस पर लाइट मूड डिसाइड करके उसको फिर लेट करके तो मतलब फिर हम एक शूट सीन करते है हैं। जिसपे आपको करना है कि अच्छा इस वक्त आयजा या फिजा पे जी, ज़्यादा जी, है जी। तो फिर आप लाइट का फोकस उस पे उस ज़्यादा सीन का जो करोगे। की कैरेक्टर है वो कौन है वो इम्पोर्टेंट पहले पता होना चाहिए। देन उसके ऊपर फिर हम उसके अराउंड फिर सब्जेक्ट को उस हिसाब से लाइट करते हैं, फिर उस हिसाब से शूट। तो इंटेंसिटी और मूड क्या सोचा था इस ड्रामे का आपने, इस प्रोजेक्ट का? इस ड्रामे का बिल्कुल हमने सोचा था कि इसको बिल्कुल एक नेचुरली वो रख के ना उसको शूट किया जाए। जैसे थोड़ा मुझे कहीं कहीं ना थोड़ा कुछ सीन्स में थोड़ा ड्रीम लाइक भी लगता है मुझे, तो वो कोई ऑन पर्पस है या वो scene कुछ जो- सीन थे जहाँ हमने कैरेक्टर को ब्यूटीफाई करना होता है, तो वहाँ थोड़ी सी हम ग्लॉस लाइट की तरफ जाते हैं, तो वो हमने थोड़ा सा इसमें वो किया था हमने। चैलेंज है एज अ फॉर दिस प्रोजेक्ट जो कि बाहर इतना नहीं है, कमरों में लिमिटेड है और यू नो वही दोबारा लोकेशन से जिनको यूज़ करना होता ये है। बड़ा मुश्किल होता है कि एक लोकेशन है उसमें कोई 300-400 सीन्स हैं और एक ही लोकेशन को उसको किस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं डिफरेंट लाइट मूड के हिसाब से। ऑब्वियसली एक कैरेक्टर अगर कोई सैड है तो वो लाइट आपको बताएगी कि ये कैरेक्टर सैड है। मैंने ये नहीं सोचा था वाकई आप। अब जैसे आप बेटियों के कमरे के सीन्स देखें आपने, तो उसमें एक बर्थडे का सीक्वेंस है, तो उसमें एक बड़ा लाइवली सी लाइट है। कहीं एक उसी बेड पे आयजा बैठ के रो रही है तो उसमें एक मूडी लाइट है, तो वो लाइट से डिफ्रेंशिएट किया है कैरेक्टर को भी। कभी कभी स्टक हो जाते हैं यार, क्या करूं कैसे करूं, तो क्या करते हैं? हाँ बहुत दफ़ा होता है कि यार क्या करें, तो फिर मीसम आता है बीच में, डायरेक्टर आता है कि यार इसको ये कर ले, तो फिर आइडियाज़ हम लोग शेयर करते रहते हैं थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। हमने शेयर किए हैं कि नहीं ये कर लें, वो बोलते हैं नहीं इसको ऐसे कर ले तो वैसे कर लें, तो आइडियाज़ शेयर होते रहते हैं। अच्छा, कोई एक सीन जो आपका अपना फेवरेट है जो आपने देखा हो यार अच्छा मैंने अच्छी लाइटिंग दी यार यहाँ पे? मेरा सीन जब वो एक आयजा आती है शादी से भाग के उसके साथ के घर वापस आती पे है जब, हाँ। साथ के घर पे जब जाती है, अच्छा, जब साथ के तो घर मेरा जाती वो है। फेवरेट सीन है क्योंकि वो उसमें जो इंटेंसिटी थी, जो कैमरा मूवमेंट थी, वो मुझे बहुत फैसिनेट किया। और जो लड़के लड़कियाँ देख रहे हैं हु माइट वांट टू टेक दिस फील्ड, उन्हें क्या एक बात कहना चाहेंगे आप? Why should they become a DOP? बाय शूट ये तो देखें इंसान के अंदर एक आर्टिस्ट होता है, वो उसको देखना पड़ता है कि उसने क्या बनना है, उसने डायरेक्टर बनना है या उसने DOP बनना है या उसने एडिटर बनना है। तो बहुत सारी फील्ड्स हैं, इतना रिकग्नाइज तो नहीं किया जाता इस फील्ड को हमारे यहाँ, राइट? ये एक बैड लक है जो कि टेक्निकल टीम को इतना रिकग्नाइज नहीं किया जाता यहाँ पे, स्पेशली इन पाकिस्तान। अगर आप कहीं और की जगह देखें तो वहाँ कैटेगरीज होती हैं इनकी भी, DOP तो बहुत DOP की कैटेगरीज होती हैं, एडिटर की कैटेगरी होती है और साउंड की कैटेगरी होती है, तो यहाँ पे नहीं है, विच इज़ अनफॉर्चुनेटली विच इज़ बैड।
चलें, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you so much. कभी स्टूडियो में बैठ के आपसे डिटेल में बात करते हैं आपकी इंशाल्लाह, जर्नी के इंशाल्लाह बारे ज़रूर। में, इस फील्ड में क्या चैलेंजेस हैं एंड वेयर वी सी दिस गोइंग फॉरवर्ड इन पाकिस्तान No इन आवर ड्रामा इंडस्ट्री। बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम Thank you so much. एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you so much.